आज जो हमारा मेजर सेक्शन है वो किसका है? लेटर का है। क्या होते हैं भाई लेटर? पत्र। वेरी गुड, एक्सपेक्टेड रिप्लाई, है ना। पत्र क्या होते हैं? लेटर। क्या होता है लेटर से? मुझे अपने पेरेंट्स को मैसेज भेजना है। यहां से मान लीजिए मैं जयपुर से नहीं हूं, यहां से, ये पुराने जमाने की बात कर रही हूँ, आजकल तो फोन आ गए, आजकल पत्रों का कोई ज्यादा रिलेवेंस बच नहीं गया है, बट फिर भी क्योंकि पोस्ट ऑफिस जिंदा है तो पत्र भी जिंदा है। तो पत्र क्या होते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पे आपको कोई मैसेज कन्वे करना है ना, तो उसको रिटन फॉर्म में आप लिख कर उस मैसेज को कन्वे करते हैं, और वो तरीका क्या होता है? पत्र। पुराने जमाने में जब हमारे मोबाइल फोन नहीं थे तब हम किससे लिखते थे? पत्र से लिखते थे। अब हमें पत्रों की जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप ये सब काम कर दे रहा है। ठीक है, पत्र अब सिलेबस में है, काम में नहीं आ रहे हैं तो हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो दो तरह के पत्र होते हैं। कितने तरह के? दो तरह के। एक होते हैं फॉर्मल और एक होते हैं इनफॉर्मल। क्या होता है भाई हिंदी में इनका मतलब? जरूरत ही नहीं है जानने की, हिंदी की क्लास नहीं है ना, बट फिर भी कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो कंफर्टेबल नहीं है तो लिख ले, लेकिन ये टॉपिक हमारे किस में है? इंग्लिश में। तो इंग्लिश में ही हमें इसे याद करना है, इसलिए मैंने पूछा क्योंकि आपके मन में जागरूकता। ये लिखो, अपनी कॉपी खोलो फटाफट से, लेटर हेडिंग डालो, जितना लिख पाओगे ना उतना लिखवा दे रही हूँ, रिवीजन कर लेना लास्ट टाइम में, ताकि ये टॉपिक में से 4 क्वेश्चन तो हमारे एग्जैक्ट सही हो। क्या लिखना है? लेटर की हेडिंग डालो सबसे ऊपर, लेटर राइटिंग। और ज्यादा लेटर की परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछता है, बट फिर भी यहां आप लिखोगे, ये एक प्लेस है, ये दूसरा प्लेस है, और इसको आप लिखोगे रिटन मैसेज। ठीक है, लिखित रूप में जो भी मैसेज आप कन्वे करना चाहते हो एक जगह से दूसरी जगह, ये है भाई लेटर की डेफिनेशन सिंपल भाषा में। आपका पेपर ऑप्शनल है तो हमसे लिखवाएगा तो नहीं लेटर की परिभाषा, पर एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए क्या है लेटर। ये इतनी सी चीज है, बस इसको लिख लो, इसके बाद आगे देखेंगे। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे रिटन मैसेज, उसको क्या बोलते हैं हम? लेटर। छोटी सी बात है ये तो। चलो उसके बाकी बात, आपको मैंने क्या बताया कि लेटर कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। हिंदी में इसलिए इनके टर्म्स नहीं बताऊंगी, क्या होता है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, हिंदी को ज्यादा जल्दी कैच करेगा। आप लोगों ने हमेशा से हिंदी के साथ कंफर्टेबल रहे हो, अगर मैं इसको औपचारिक लिख दूंगी ना तो आप फॉर्मल को भूल जाओगे, औपचारिक याद रखोगे, और एग्जाम में औपचारिक नहीं आएगा, फॉर्मल ही आएगा। इंग्लिश में आपको की टर्म्स याद करने हैं। दो तरह के लेटर होते हैं, कौन कौन से? फॉर्मल और इनफॉर्मल। लिखो, देखें एरो बना के ऐसे, टाइप्स ऑफ लेटर, फॉर्मल इनफॉर्मल, फिर बात करते हैं होते क्या है ये। साथ के साथ लिखवा दे रही हूं ताकि काम भी बन जाए आपका। लिख लिए फॉर्मल इनफॉर्मल। अच्छा होते क्या है भाई फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल? फॉर्मल को अगर मैं साधारण शब्दों में बोलूं, जिन व्यक्तियों के साथ आप फॉर्मल हो सकते हो उन्हें हम कौन से लेटर लिख सकते हैं? फॉर्मल लेटर। अब फॉर्मल, जैसे मुझे जिला कलेक्टर को लेटर लिखना है तो मैं उससे ये पूछूंगी आप कैसे हैं, आप ठीक तो है ना, घर तो पहुंच गए, सब राजी खुशी, ये पूछूंगी क्या मैं उससे? नहीं पूछूंगी। फॉर्मल फॉर्मल बातें करनी पड़ेगी, प्लीज सर मेरा ये काम करवा दीजिए, है ना। इतने बच्चे हैं क्या एलडीसी में? आज तो एकदम बाढ़ आ गई है, सुबह आते हैं 10-15 बच्चे। चलो, फॉर्मल लेटर कौन से लेटर होते हैं? जिनमें हम फॉर्मली यानी औपचारिकता रखें। ये आपको लिखना नहीं है कॉपी में, है ना, मैं सिर्फ समझाने के लिए। औपचारिकता कैसे? जिनसे हम फॉर्मली टॉक्स कर सकते हैं, है ना। फॉर्मल टॉक्स किस किस से कर सकते हैं? जैसे ऑफिशियल ऑफिस में किसी को लिखना हो, मान लीजिए मैं छुट्टी पे जा रही हूँ 2 दिन के लिए, मुझे सर को मैसेज करना है ये बात, तो मैं सर से ये थोड़ी बोलूंगी मेरी तबीयत वबीयत ज्यादा ठीक नहीं है, राजी खुशी नहीं हूँ, ऐसी बात नहीं कर सकती ना। फॉर्मल कहूंगी मुझे 2 दिन का अवकाश चाहिए, प्लीज मुझे ये दे दीजिए, है ना। तो ये कौन से लेटर होते हैं? फॉर्मल लेटर। जो ऑफिस में चलते हैं वो हो गए ऑफिशियल। तो ये इनके टाइप्स है। फॉर्मल लेटर का पहला टाइप कौन सा है? ऑफिशियल लेटर। ये सारे को भी हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे एक साथ, है ना, लेकिन एक बार रफ तौर पे देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं फॉर्मल। तो आप मुझे बताइए किन किन के साथ हम औपचारिक बातें कर सकते हैं फॉर्मली, है ना। ऑफिसर्स के साथ कर सकते हैं ऑफिशियल लेटर में, बिल्कुल कर सकते हैं। डेमी ऑफिशियल लेटर, हिंदी में तो इसको बोलते हैं शायद अर्धशासकीय पत्र, है ना, हिंदी में भी लेटर होते हैं ना। तो अर्धशासकीय मतलब
आधा शासकीय होता है, यानी आधा ऑफिशियल होता है ये लेटर। ठीक है, तो बचा कुचा ऑफिशियल क्या नहीं होता। जैसे लेटर में तो मैं लिखती हूँ आप ये काम करें, इसमें भाई मैं वगैरह का इस्तेमाल होता है, यानी फर्स्ट पर्सन का। अभी बात करेंगे आगे इसकी डिटेल में, लेकिन मैं कैसे, जैसे मैं लिखूंगी, अगर मुझे ये लेटर लिखना है डेमी ऑफिशियल लेटर, तो मैं कैसे लिखूंगी, मैं आपका ध्यान इस मुद्दे पे केंद्रित करना चाहती हूँ, है ना। आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस टॉपिक, यानी मैं, जब बात मेरी हो गई तो यहाँ पे मैं का इस्तेमाल कर लिया, तो ये प्रॉपरली फॉर्मल नहीं कहा जाता, प्रॉपरली ऑफिशियल नहीं कहा जाता, तो इसको हमने क्या कह दिया, डेमी ऑफिशियल, है ना। इसके और एक दो फीचर्स हैं, वो जब हम डेमी ऑफिशियल पढ़ेंगे तब अच्छे से पढ़ लेंगे। सुबह सुबह उबासियां ले रहे हैं बड़ी बड़ी। चलो ये आगे देखो भाई, एक नंबर पे कौन सा है, ऑफिशियल। ऑफिशियल ऑफिसर्स को जो लिखते हैं या ऑफिसेज में जो चलता है। सेकंड डेमी ऑफिशियल, ये आधा ऑफिशियल होता है। आधा क्यों होता है वो हम आगे देखेंगे, है ना। इसके बाद है नोटिस। अच्छा, नोटिस क्या होता है, स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल के गेट जैसे ही अंदर एंटर करते एक बोर्ड लगा हुआ रहता था, आपका दिवाली का अवकाश फला तारीख से फला तारीख तक होगा, तो ये क्या था, नोटिस था। तो नोटिस बेसिकली एक बोर्ड पर लिखा जाता है। किस पे लिखा जाता है, एक बोर्ड पे, और लिखा हुआ रहता है ना, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आपका दिवाली का अवकाश इतने से इतने दिन होगा, है ना। और यहां तक कि नोटिस अखबार में भी आते हैं, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आगामी एलडीसी परीक्षा के फॉर्म शुरू हो गए, आता है ना अखबार में। हम उस पर ध्यान नहीं देते, आता है, लेकिन छोटे छोटे कॉलम्स बने हुए आते हैं, है ना, सारणियां, ये सारी चीजें आपको वहीं मिलेंगी भाई। सर्कुलर को छोड़ दो। अच्छा, सर्कुलर क्या होता है, जब हम छोटे थे स्कूल के अंदर, तो जो हमारी स्कूल की होते थे, जो भी वर्कर्स होते थे बेसिकली, वो क्या करते थे, एक पेपर या एक वो लेकर आते थे रजिस्टर, और सब टीचर्स से साइन करवाते थे। हाँ, तो उसमें क्या लिखा हुआ रहता था कि बच्चों को इन्फॉर्म कर दो कल वहां फलानी जगह मेला लगा है तो सबको चलना है। होता था ना स्कूल में, एक आदमी आता था, आके मैडम से साइन करवाता था, मैम जो उसमें लिखा हुआ होता था उसको रीड कर देती थी। तो वो क्या होता है, सर्क्यूलर। सर्क्यूलर बना है सर्क्यूलेट से, जिस चीज को आप, एक चीज जिसको आप कई लोगों तक मैसेज पहुंचाना चाहते हो, तो ये सर्क्यूलेट करना पड़ेगा। पहले इस क्लास में भेजा, फिर इस क्लास में भेजा, फिर उस क्लास में भेजा। ऐसा स्कूल्स में भी होता था, ये ऑफिस में भी होता है भाई, है ना। मान लीजिए कि बिजली की बहुत ज्यादा जो है खपत हो रही है किसी ऑफिस में, मान लो वीआईपीएम में ही, क्योंकि आप लोग जहां बिजली चला देते हो वापस तो बंद करते नहीं हो, है ना, देखा है मैंने, मुझसे छुपे हुए नहीं हो आप लोग, है ना, तो बंद कर दिया करो, ये एक मैसेज है। मान लीजिए यहाँ बहुत ज्यादा बिजली की खपत हो रही है, बैक टू बैक क्लासेस चल रही है सारे रूम्स में, नीचे वीआईपीएम के एडमिनिस्ट्रेशन से एक नोट आता है, नोट पैड पे लिखा हुआ, सभी क्लासेस में ये सूचित किया जाता है कि लाइट्स को यूज में लेने के बाद बंद करें। तो हर क्लास के अंदर इस चीज को ये लोग कन्वे करेंगे। इसको क्या बोलेंगे भाई हम, सर्क्यूलर। अब समझ में आया। अभी इनके हम फॉर्मेट भी पढ़ेंगे, मैं आपको साधारण शब्दों में समझा रही हूँ, आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है, साधारण सब समझ में आ गए तो काम बन जाएगा। आपसे लेटर नहीं लिखवाएंगे वो, बस पूछेंगे इसकी इधर उधर की बातें। एक होता है भाई टेंडर, ये आप बेहतर जानते होंगे, ये भी अखबार में आता है। या मैं टेंडर निकाल दूं, वीआईपीएम में 50 चेयर टेबल की जरूरत है, फिर कंपनियां जो है, अलग अलग कंपनीज बोल दो, या अलग अलग जो भी वो लोग होते हैं ना टेंडर लेने वाले, वो यहाँ पे एक परफॉर्मा भर के जाएंगे, मेरी ये इतनी रुपए की लागत है, मान लीजिए 1 लाख रुपए लगेंगे, और 1 लाख रुपए लगेंगे, इसी के साथ ये 2 महीने का आप मुझे टाइम दे। ये क्या होता है, टेंडर। अखबार में आते हैं टेंडर, जैसे बड़ा एक ब्रिज बनवाना है, रोड बनवानी है, तो उसमें क्या आता है, अखबार में लिखा हुआ आता है भाई फला फला तारीख से टेंडर भरने की डेट शुरू हो गई है, आप लोग जो भी इच्छुक लोग हैं वो टेंडर भर दें। अब इसमें भी कुछ नियम होते हैं, आप मैं नहीं भर सकते, जो रजिस्टर्ड लोग होते हैं। जैसे अब हर कोई थोड़ी रोड बनाएगा, रजिस्टर्ड कंपनीज है वही रोड बनाएगी, तो रजिस्टर्ड लोग क्या करते हैं, फॉर्म भरते हैं, किसका, टेंडर का। जाग रहे हो ना सब, तो लिखो, देखें फॉर्मल लेटर में ये 5 टाइप। देखो आपके सिलेबस में ये इधर वाली चीजें ही हैं, फिर भी मैं इनफॉर्मल डिस्कस कर लूंगी, क्योंकि ये सिलेबस पता नहीं कब तक जिंदा है, ये तो 18 वाले को देखते हुए लिखा गया है ना, इसलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक बार फाइनल सिलेबस आएगा और कुछ इसमें उतार चढ़ाव होंगे तो हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ये लिखो कि फॉर्मल लेटर के ये 5 टाइप है, और ये 5 आपके सिलेबस में दिए हुए हैं,
ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल, नोटिस, सर्कुलर और टेंडर। और इनके सिंपल एक्सप्लेनेशन तो मैंने आपको बता दिया है ना। ऑफिशियल कौन से होते हैं? जो ऑफिसर्स आपस में लिखते हैं या ऑफिसेज में चलते हैं। डेमी ऑफिशियल्स आधे होते हैं, लिखे तो ये भी एक डिपार्टमेंट के 2 ऑफिसर्स के बीच में। मान लीजिए मेरे को यहां से शशांक जी को पत्र लिखना है कि मैंने ये काम दिया था आपको और आपने ये काम नहीं करवाया है, तो मैं लिख रही हूं, एक ही डिपार्टमेंट में है हम दोनों, और एक ही डिपार्टमेंट में एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ, ये होता है डेमी ऑफिशियल। तीसरा है नोटिस। नोटिस मैंने बता दिया, छुट्टियां पड़ रही है दिवाली की, और किस पे लिखा जाता है? बोर्ड पे, है ना। वैसे अखबार में भी आता है नोटिस, बैठ जाइए आप, है ना। सर्कुलर, सर्कुलर क्या होता है? एक रजिस्टर आता है और घूम घूम के सबको बताता है कि क्या करना है और क्या होना चाहिए। ये सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूं ताकि इन शब्दों के मतलब आपको आए, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं आपको नहीं आ रहे थे। आ रहे थे? चलो तो अब क्या पढ़ाने की जरूरत है। टेंडर, टेंडर क्या होता है? ठेके लेना। सिंपल भाषा में ठेकेदार आते हैं, फॉर्म भरते हैं और ठेका लेते हैं। ये सिंपल वाला ही ठेका है ना, कॉन्ट्रैक्ट वाला। क्या? तेज बोलो या खड़े होके बोलो। नोटिस के अंदर ही आएगा, आप ही बोल रहे हैं नोटिस दिया जाता है, नोटिस में आएगा, है ना। जब नोटिस ही बोल दिया है तो नोटिस ही होगा। मैंने बोला ना कि नोटिस बोर्ड पे भी लिखे जा सकते हैं और अखबार में भी आते हैं। जैसे आपके एग्जाम का नोटिस आता है, विज्ञप्ति आती है ना, हर एग्जाम की आती है अखबार के अंदर एक कॉलम। हम उसको देखते नहीं है, हम तो जब व्हाट्सएप पे आता है तब देखते हैं। अब देखना आज जाके अखबार में कोई नोटिस आया है क्या, सर्कुलर है क्या, या टेंडर है क्या। भरना नहीं है टेंडर, लेकिन देखना कैसा दिखता है ये। आगे देखो भाई, एक होते हैं इनफॉर्मल। इनफॉर्मल जिसमें आप इनफॉर्मल टॉक्स कर सकते हो, वो कौन से होते हैं? इनफॉर्मल। ये पापा को लिखो, मम्मी को लिखो, दोस्तों को लिखो, भाइयों को, बहनों को, किसी को भी लिख सकते हो, जिनसे हम इनफॉर्मल। और भाई कैसा है, ठीक तो है ना, तेरी तबीयत तबीयत पानी ठीक है, रोजी रोटी ठीक चल रही है, इस तरह की बातें फॉर्मल में नहीं होगी, तो किस में होगी? इनफॉर्मल में। तो जिनमें भी आपको इनफॉर्मल बातें करनी हो, कौन से लेटर है भाई? इनफॉर्मल। अब एक चीज ध्यान रखना, इनमें अच्छे शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए। ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि सिंप्लिसिटी किस में ध्यान रखनी चाहिए, स्लैंग किस में यूज कर सकते हैं, तो किस में कर सकते हैं? इनफॉर्मल में। इधर गालियां देने लग जाओगे तो पता चले आपका पत्ता कट जाएगा। अब ये लिख लो जो बोर्ड पे, टाइप्स ऑफ लेटर, जिसने नहीं लिखा है, सिर्फ उधर उधर वाला नहीं लिखा होगा ना, ताकि आगे बढ़े। लिख लिया? ये तो आपको याद ही हो गया होगा इनफॉर्मल, तो क्योंकि आप अपने जीवन में क्या है? इनफॉर्मल। चलो आगे देखते हैं भाई, कैसे चेंज होगी इसकी स्लाइड। हाँ, अब सबसे पहले बात आती है हमारी किसकी? ऑफिशियल लेटर की। अब थोड़ा सा जब ऑफिशियल लेटर की बात है तो अटेंटिव मोड पे फॉर्मली बैठ जाओ, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा रहती है। इनफॉर्मल वाले से कोई क्वेश्चन नहीं पूछते, क्योंकि आपके सिलेबस में डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है, लेटर लिखा हुआ है, और लेटर के बाद वो जो उधर वाली बातें थी वो सारी लिख रखी है। तो ऑफिशियल और डेमी ऑफिशियल को आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। क्या होते हैं भाई ऑफिशियल लेटर? जो ऑफिसेज में लिखते हैं या ऑफिसर्स आपस में लेटर लेटर खेलते हैं, वो होते हैं ये ऑफिशियल लेटर। अब इसके अंदर इनके लिखने के कुछ नियम होते हैं। पूरा लेटर भी लिख के दिखा सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है वो, तो क्यों बिना मतलब टाइम वेस्ट करना। हम तो फटाफट फटाफट फॉर्मेट देखते हैं और फिर क्वेश्चंस पे स्विच करते हैं, आ क्या रहा है एक्चुअली ये तो पता चले, है ना। तो इसका एक फॉर्मेट होता है, मैं नोट पैड पे भी दिखा सकती हूँ, पर उससे पहले मैं इस पे समझा देती हूँ, फिर लिखना भी बता दूंगी आपको, और इसको कॉपी कर लेना आप। पहले तो बोर्ड पे ध्यान दो। सेंडर्स एड्रेस क्या होता है? सेंडर जो भेजेगा। अब मुझे नहीं पता उसको हिंदी में प्रेषक बोलते हैं या प्रेषित बोलते हैं, आप देख लेना, हिंदी ने नहीं पढ़ा ना अपन को, है ना। अपन को तो ये ध्यान रखना है, सेंडर्स यानी सेंड करने वाला। व्हाट्सएप पे एक साइड में कॉलम आता है सेंड, तो जब आप इसको क्लिक करोगे तो आप हुए भेजने वाले। तो यहाँ किसका एड्रेस है? सेंडर्स एड्रेस, यानी भेजने वाले का एड्रेस। सबसे ऊपर क्या आता है लेटर में? सेंडर्स एड्रेस। अभी मैं पूछूंगी ये याद कराया हुआ, 120% की एनर्जी दे रही हूं, तो आप लोगों से एक्सपेक्ट करती हूं कि वापस आप ये जवाब दो, इसलिए याद कर लेना यही इस टॉपिक को। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, टॉप पे, लेटर के टॉप पे। उसके बाद क्या है? डेट, ऑफ कोर्स डेट लिखनी पड़ेगी। उसके बाद क्या है? रिसीवर्स एड्रेस,
और ये ऑफिशियल लेटर में ही आता है भाई। अगर मैं इनफॉर्मल लेटर लिखने के लिए कह रही हूं, मान लीजिए माता जी को लेटर लिख रही हूं, तो फिर मैं रिसीवर्स एड्रेस नहीं लिखूंगी। ये एक आप वो बोल सकते हो कि ये एक बड़ी चीज है जो उन दोनों को डिफरेंशिएट करती है ना। चाहो तो साइड में कहीं लिख लो, इस बार पता चले इनफॉर्मल भी आपके सिलेबस में जोड़ दिया, साइड में लिख लो कि इनफॉर्मल लेटर में रिसीवर्स एड्रेस नहीं लिखा जाता, या और भी सिंपल भाषा में लिख दो इनफॉर्मल, और यहां लिखना रिसीवर्स एड्रेस, और इसको काट देना। ये होते हैं नोट्स। बड़ी बड़ी लाइनें लिखने की जरूरत ही नहीं है अपने को, बेचने थोड़ी है नोट्स। पेन बदलू? हाँ, छोटा करूं? अच्छा, इतनी बात सबको क्लियर है? चलो आगे ध्यान दो भाई। 3 चीजें आई हैं अभी तक, क्या क्या? भेजने वाले का एड्रेस, आज क्या तारीख है, और रिसीव कौन कर रहा है। और एक क्वेश्चन बहुत फेमस है जो पूछा जाता है अक्सर कि इन तीनों को मिलके क्या बोलते हैं भाई? हेडिंग। किसी भी लेटर की जो हेडिंग है वो किन से मिलकर बनती है? एड्रेस और डेट से। किस किस से? एड्रेस और डेट से। इस बात को स्टार लगा के लिख लो आप, हेडिंग इज इक्वल्स टू एड्रेस प्लस डेट। ये फेवरेट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। क्या होती है हेडिंग? एड्रेस प्लस डेट। जनरली हेडिंग क्या होती है? शीर्षक, और जो सबसे ऊपर लिखा जा रहा है शीर्षक तो ऊपर ही लिखेंगे, तो याद करने में भी जोर आने वाली नहीं है बात कि एड्रेस और डेट ही लिखते हैं सबसे ऊपर। ये क्या होता है? हेडिंग होती है। ठीक है, आगे चले। आगे देखो इसने क्या लिखा है? सब्जेक्ट ऑफ द लेटर। सब्जेक्ट क्या होता है? विषय वस्तु, है ना। विषय वस्तु के अंदर क्या लिखते हैं? एक पैराग्राफ लिखते होंगे? नहीं, एक पैराग्राफ नहीं लिखते। मैक्सिमम 4 से 5 शब्दों में, या मिनिमम 4 से 5 शब्दों में, और मैक्सिमम 1 लाइन में। अब इसमें कहते क्या है भाई? जो भी आप लेटर में बड़ा चढ़ा के बॉडी लिखने वाले हो ना, अंदर जो मेन थीम है, उसको एक छोटे शब्दों में। मान लीजिए मेरे एरिया के अंदर लाइटें खराब हो गई है, जो लगाता है ना नगर निगम वाली लाइट्स, ये खराब हो गई है, तो इसमें मैं क्या लिखूंगी? लाइट लगाने बाबत। बाबत ही होता है क्या? ये एक वर्ड होता है हिंदी में, हिंदी में भी तो लेटर है ना। तो इस तरीके, या फिर स्वच्छता करवाने हेतु, हेतु का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये छोटी छोटी सी बातें कि पूरे लेटर को समझा दे, वो क्या होता है? सब्जेक्ट। और जब भी हम लेटर लिखते हैं और कोई भी हमारी कॉपी चेक कर रहा है, या जनरली भी हम लेटर देख रहे हैं ना, तो सबसे पहले पढ़ने वाला क्या देखता है? सब्जेक्ट। क्योंकि फिर उसको लेटर पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट देख लिया तो बात वही है, फिर घुमा घुमा के वैसी ही बातें करोगे, कीड़े पड़ रहे हैं नालियों में, इंसान बीमार हो रहे हैं, बात तो उतनी है कि उसको नालियां साफ करवानी है ना। तो ये इधर उधर की बातों के बजाय लेटर में, ये सब्जेक्ट में हम बहुत शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज देते हैं। कितने शब्दों में? 4 से 5 शब्दों में। ठीक है। सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होता है भाई? जब भी आप किसको क्या देना चाहते हो? रेस्पेक्ट देना चाहते हो, सम्मान देना चाहते हो। हालांकि हम देते नहीं है, देते हैं? चलो आज देखूंगी 2 घंटे कितनी देर तक सम्मान देते हो। सैल्यूटेशन के अंदर हम जनरली सामने वाले को ये एहसास कराते हैं कि तू चिंता मत कर, हम तो हाथ जोड़ के खड़े हैं, बस तेरा आदर कर रहे हैं हम, उसको सैल्यूट कर रहे हैं हम। तो वो क्या होता है? सैल्यूटेशन। बचपन से जब एप्लीकेशन लिखते थे, एक पेज पे मैं 2 दिन का अवकाश ले रहा हूं, बुखार आ गई है, तो यहां पे लिखते थे रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैम। तो ये वो सर मैम वाली जो बातें हैं ना, वो यही है। कौन सी? सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन किससे? सैल्यूट से। इसका मतलब सामने वाले को आप सम्मान सूचक शब्द दे रहे हो, बिल्कुल सर आप ही तो हैं जो भी हैं, है ना। इस तरह की बातें किसमें आएगी? सैल्यूटेशन। उसके बाद आता है बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी क्या होती है भाई? लेटर को अगर खड़ा होना है जिंदा, तो बॉडी सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, है ना। आज मेरे हाथ पैर नहीं हो तो चल सकता है, लेकिन ये बॉडी होनी चाहिए ऊपर से नीचे तक की। ठीक है। तो ये बॉडी ऑफ द लेटर क्या होता है? बेसिकली जब मैंने लेटर में इस तरह का लिख दिया कि यहां तो मेरे क्या आ गया? रिसीवर्स एड्रेस, फिर क्या आता है? डेट, फिर क्या आता है? अरे आधे तो ऐसे हैं भेड़ चाल एकदम, मैम हम भेड़ हैं आप चल दो हम पीछे चलेंगे। सुना नहीं था? हाँ हो सकता है।
सेंडर्स एड्रेस सबसे ऊपर आता है, फिर डेट, फिर और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद सैल्यूटेशन। अब देखो सैल्यूटेशन आ गया, डियर सर, डियर मैम, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, अलग अलग लेटर में अलग अलग सैल्यूटेशन का इस्तेमाल करते हैं, वो भी हम बात करेंगे। उसके बाद अपन एक पैराग्राफ लिखते हैं, आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द अबव मेंशन्ड सब्जेक्ट। इस तरह की बातें करते हैं ना कि मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं ऊपर लिखे हुए सब्जेक्ट पे, ये बातें लिखते हैं। तो ये क्या होता है भाई, मेन बॉडी होती है। और इस बॉडी को जनरली कितने पैराग्राफ में, 3 पैराग्राफ में। सबसे पहले पैराग्राफ में तो क्या करते हैं, हम बताते हैं उसको, अरे भाई लेटर ऐसे ही नहीं लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं कि ये समस्या है, यही बताते हैं उसको कि हमारे एरिया में पानी वानी की समस्या आ रही है, ये सबसे पहले पैराग्राफ में। दूसरे पैराग्राफ में लिखते हैं हम मेन बात कि ठीक है मेन समस्या तो ये है, लेकिन इस समस्या से फर्दर क्या समस्या क्रिएट हो रही है। जैसे मान लीजिए मेरे एरिया के अंदर नालियां बहुत गंदी हो रही है, सफाई कर्मी प्रॉपर टाइम पे नहीं आ रहे, तो ये बात तो मैं बताऊंगी सबसे ऊपर कि मेरे एरिया में सफाई कर्मी जो है प्रॉपर टाइम पे नहीं आ रहे और नालियां गंदी हो रही है। सेकंड पैराग्राफ में मैं क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी इस सफाई, ये नहीं आ रहे, इससे मक्खी मच्छर पनप रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं। तो ये जो फर्जी फर्जी सी बातें होती है ना, इनके लिए वो मेन बातें होती हैं। जो इधर उधर की बातें करते हैं ना हम कि अब हम बीमार हो रहे हैं, हालांकि हो नहीं रहे, वही सड़े हुए बर्गर खाएंगे अभी जाके रोड साइड, ये बातें सेकंड उसके अंदर। थर्ड पैराग्राफ में क्या होगा, कंक्लूजन। अब उससे हम थोड़ा सा हाथाजोड़ी करेंगे, क्या करेंगे, जैसे सर प्लीज अब थोड़ा इस समस्या पे ध्यान दीजिए। ये बातें कहां होती है, लास्ट में। तो बॉडी को कितने पैराग्राफ में, 3 पैराग्राफ में। सबसे ऊपर सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करना है कि सब्जेक्ट हमारा ये है, सेकंड के अंदर मेन बातें कि इस सब्जेक्ट तो ये है लेकिन इससे समस्याएं ये हो रही है, और थर्ड पैराग्राफ में कंक्लूजन, और लास्ट में कुछ नहीं, बॉडी खत्म हो गई। आ जाओ वापस इस पे। अगर किसी को लिखना है तो यहां लिख सकते हो, पर मैं लिखवा दूंगी, अभी लिखना शुरू मत करना, इसको कंप्लीट करते हैं। उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर। ये इससे भी आप भली भांति परिचित है, छोटे थे तब लिखते थे आपका आज्ञाकारी, होते नहीं हो आज्ञाकारी लेकिन लिखते हो आपका आज्ञाकारी XYZ और क्लास 9th। तो ये आपके आज्ञाकारी वाली चीज क्या होती है भाई, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर। क्लोजर मतलब अब उसका एंड तो आ गया है, क्लोजिंग आ गई है, लेकिन उसको अच्छे वे में हम कॉम्प्लीमेंट करते हुए, ठीक है, उसको खत्म करते हैं। आपका शुभेच्छु, आपका आज्ञाकारी, है ना, आपका अपना, वो सारी चीजें कौन है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर। सिग्नेचर तो अच्छे से मार ही लेंगे, बस ये होता है हमारा ऑफिशियल लेटर। ये मेन बातें थी। अब अगर कोई RAS में लेटर लिखवाने का एक ऑप्शन आता है तो भी आप 10 में से 7 नंबर ला सकते हैं, क्योंकि मेन बातें यही है ना। LDC बन के सेक्रेटेरिएट में सिर्फ चाय नहीं पीनी है, आगे पढ़ोगे ना फिर से, हाँ तो फिर से तब ये काम आएंगी सारी चीजें आपके। अब 2 बातें नोट डाल के लिखिए, इन पे विशेष ध्यान दे लेना, अभी मत लिखो, अभी तो बोर्ड पे ध्यान दो, मैं बता दूंगी तभी लिखना शुरू करना है। पहला पॉइंट लिख रखा है, कॉन्ट्रैक्शन इज नॉट अलाउड। कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं भाई, संक्षिप्त कर देते हैं हम शब्दों को, जैसे व्हाट्सएप कैसे लिखते हैं, व्हाट्सएप, है ना, ऐसे लिखते हैं। अच्छा, और एक होता है हाय, है ना, एक होता है क्या कर रहे हो, होता है ये गुड नाइट, ये गुड मॉर्निंग, ये क्या होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। तो ये अब एक जैसे बोलूं कैन नॉट, तो हम लिख देते हैं कांट, ये होते हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन की शब्द है ये आप अपने व्हाट्सएप तक सीमित रखें, इनको लेटर में इस्तेमाल ना करें, ये बात है, ठीक है। तो इसको तो आपको लिखनी है। सेकंड बात क्या लिखी है, इट शुड बी रिटन इन थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन होते हैं भाई, अगर मैं बोल रही हूं मैं और हम, तो कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। मैं या हम तो हो गया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन में कौन आता है, यू, ठीक है, और बाकी बचे कुचे थर्ड पर्सन। तो ये किस में लिखा जाता है, थर्ड पर्सन। कभी कभी ये पूछ लेता है ये वाला क्वेश्चन, सीधा ये रटने की चीज है, आप ज्यादा सा दिमाग लगाओगे तो ज्यादा कंफ्यूज होगे। लेटर ऐसा सब्जेक्ट है 70% रटना पड़ेगा, ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाओगे ज्यादा कंफ्यूज होगे और क्वेश्चन गलत करोगे। जो रटवाया जा रहा है उसको बस अच्छे से डाइजेस्ट कर लो, है ना, और ज्यादा चीजें रटवा भी नहीं रहे, एक चीज रटवाइए इतनी देर में, ठीक है। अब एक बार इसको कॉपी कर लो आप, इस सारे को,
ऑफिशियल लेटर होता है, ऑफिशियल लेटर में सबसे ऊपर सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस, ये तीनों मिलके क्या बनती है, हेडिंग बनती है। उसके बाद आता है सब्जेक्ट, उसके बाद सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, है ना, या डियर सर, डियर मैम। फिर आती है बॉडी, कितने पैराग्राफ में, बहुत लंबा सुर लिया, इंडियन आइडल में जाना है क्या। उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर, उसमें क्या होता है, एक समापन करते हैं और समापन अच्छे नोट पे करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, सिग्नेचर आएगा। हाँ, अब कोई कुछ कह रहा था। हेडिंग के अंदर आता है एड्रेस प्लस डेट, यहां तक कि पूरी चीजें जो है किसमें आती है, हेडिंग में है, तो वो भी एड्रेस, तो एड्रेस प्लस डेट इज इक्वल्स टू हेडिंग। और एक चीज ये भी लिखनी है आपको, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर प्लस सिग्नेचर इज इक्वल्स टू सब्सक्रिप्शन। ये कुछ इन्होंने टर्मिनोलॉजी दे रखी है, हम भी कुछ नहीं कर सकते, याद करने की चीज है, लिख लेना। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर। और ये कॉम्प्लीमेंट, दो शब्द होते हैं भाई, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, जानते हो, एक में आई आता है और एक में ई आता है, क्या मतलब है इन दोनों का। एक तो होता है ई वाला, तो होता है पूरा कोना, ठीक है, और ये वाला प्रशंसा करना, तारीफ करना वाला। हो सकता है आपके वो सेम वाले वर्ड आते हैं ना, आते हैं ये वाले शब्द, उसमें पूछ सकते हैं आपसे कौन सा कॉम्प्लीमेंट है। यहां आया इसलिए डिस्कस कर लिया, हो सकता है आपको पता हो। और ये सारी बातें नीचे तक नोट डाल के लिखना, और कॉन्ट्रैक्शन को ब्रैकेट में लिख लेना, कैन नोट वाले एग्जाम्पल से। कांट ये नहीं लिख सकते, यही लिखना है। फोटो वोटो मत लो, लिख ही लो, इतना कोई मैंने ताबड़तोड़ भरा नहीं है बोर्ड, 4-5 शब्द नहीं लिखे जा रहे। ये टॉपिक आपके जनरल जो भी पढ़ाते हैं इंग्लिश में उससे अलग है ना, इसलिए आप लोगों को अभी पढ़ा दे रहे। ग्रामर का अगर इसमें ज्यादा इस्तेमाल होता तो बाद में पढ़ाते, बट ये 3-4 नंबर तो फ्री के हैं। पर इसमें भी अभी भी मैं शर्त लगा सकती हूँ, पढ़ने के बाद भी नंबर आएंगे 1 आ जाएंगे। कुछ तो लाज रख लेना, 2 घंटे संडे को पढ़ा रही हूँ, वरना श्राप लग जाएगा संडे बिगाड़ने का। अच्छे से पढ़ लो इस टॉपिक को। हाँ, आरएस की करा दूं, क्या चाह रहे हो। अरे ये आरएस वाले कैसे आ गए इस बैच में, ऐसे ही। ओ बस बस, इतना ही मक्खन लगाओ, सुबह नाश्ता करके आई हूं, ब्रेड बटर। अच्छा, ये वो सीजनल वैकेंसी वाले आरएस के हैं, जब आरएस की आती है तब आरएस की करते हैं, जब एलडीसी की आती है एलडीसी की करते हैं, वीडियो की आती है वीडियो की करते हैं। सबसे ज्यादा घातक होते हैं ये सीजनल वैकेंसी वाले। बिल्कुल है सर, आई डू एक्सेप्ट इट। बट पता है ये आप इसको मजबूरी का नाम देके खुद के ही पैर पे कुल्हाड़ी मारते हो, ना इधर रहते हो ना उधर रहते हो। कोई प्लैंक है, प्लैंक समझते हो, एक लकड़ी का पट्टा होता है भाई, प्लैंक जानते हो क्या, एक लकड़ी का सा पट्टा होता है। मान लीजिए कोई एक फंटा रख रखा है लकड़ी का, साधारण भाषा में, एक तरफ आप खड़े हो जाओ, दूसरा वाला आपके मुंह पे भचीड़ मारेगा। यही है वो सीजनल वैकेंसी। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को भी मिलते हैं हमें डे टू डे लाइफ में। कई हैं भैया लोग बड़े बड़े 5-10 सालों से तैयारी कर रहे हैं, कभी वीडियो देते हैं कभी एलडीसी देते हैं, जब भी मिलो एक नई वैकेंसी, है ना। तो उससे बच के एक तय कर लो आप लोग कि क्या करना है हमें। अभी तो एलडीसी देना है, हाँ एलडीसी साथ दे सकते हो, ठीक है। हाई कोर्ट वाला दे दिया और ये वाला दे दिया, क्योंकि सिलेबस लगभग सेम होता है, साइंस और मैथ्स को छोड़ दो तो। ये लिख लिया आप लोगों ने। चलो मैं स्लाइड को बदल के थोड़ा सा आपसे पूछ लूं, जाग तो रहे हो ना।
क्या आता है सबसे ऊपर? सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद डेट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद सैल्यूटेशन, डियर सर, डियर मैम या रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, उसके बाद बॉडी, कितने पैराग्राफ? 3 पैराग्राफ, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर, ठीक है, खत्म करने वाले हो वो भी सम्मान के साथ, उसके बाद सिग्नेचर। याद हो गया ये तो? चलो, और 2 बातें और की थी हमने, क्या? एक तो क्या अलाउड नहीं है? कॉन्ट्रैक्शन, संक्षिप्त नहीं करना है चीजों को, और दूसरा कौन से पर्सन में? थर्ड पर्सन में, ठीक है। सेकंड है भाई डेमी ऑफिशियल लेटर, हेडिंग डालो डेमी ऑफिशियल लेटर की। पानी मंगवाते हैं। डेमी ऑफिशियल लेटर, डेमी ऑफिशियल मतलब आधा ऑफिशियल मान सकते हो, है ना? पूरा ऑफिशियल से थोड़ा सा अलग होता है ये आधा ऑफिशियल। इसको लिखने का पैटर्न भी अलग होता है, ये हिंदी में भी होता है भाई। कोई अगर हिंदी पढ़ता हो लेटर वगैरह तो उसने सुना होगा अर्धशासकीय पत्र, ये हिंदी में भी होते हैं। अब अर्धशासकीय पत्र जब लिखते हैं तो इसके कुछ थोड़े बहुत नियम बदल जाते हैं, वो नियम हम देख लेते हैं एक बारी। एक तो इसको लिखने के पैटर्न बदल रहे हैं। सबसे ऊपर इसमें क्या लिखते हैं? डीओ नंबर। क्या होता है ये? डेमी ऑफिशियल नंबर, ठीक है। कोई भी पत्र होता है तो पत्र क्रमांक उसको दिया जाता है। जैसे मान लीजिए पत्र क्रमांक 1180/2022, ठीक है। या अब हिंदी में क्यों लिखूं, इंग्लिश में ही लिखूं, डीओ नंबर, और ये आ गया डीओ नंबर। ये होता है भाई पत्र क्रमांक। यानी अपन को ये समझ नहीं आता कि ये क्या लिख दिया है इसने आधे टेढ़े से नंबर, लेकिन इसमें एक मैसेज होता है। मैसेज कैसा? मान लीजिए मेरे डिपार्टमेंट से ये 11वें नंबर का लेटर हो, है ना, तो ये इस तरह की बातें होती है, उनकी कोडवर्ड लैंग्वेज होती है कि 11वें नंबर का है 2022 का लेटर, इस तरीके से। या इसके अंदर कभी कभी डिपार्टमेंट का नाम भी लिखते हैं। हाँ ठीक है, नहीं गिरेगा, गिरेगा, गिरने दो, मरेंगे तो नहीं, बस इतना है। उसके अंदर क्या लिखते हैं? डेट लिखते हैं। डेट का तो आपको अच्छे से पता है, अभी हमने जब कौन सा लेटर पढ़ा था? ऑफिशियल लेटर, तो डेट हमने सेंडर्स एड्रेस के बाद लिखी थी। यहां पे कहां लिखी है? साइड में, ठीक है। तो सबसे ऊपर आता है डेमी ऑफिशियल नंबर और उसी के पैरेलल क्या आता है? डेट आती है। तो ये थोड़ी सी अलग बात हुई, पर हम इसको भी याद कर लेंगे अभी, जैसे उसको रटा है वैसे ही। उसके बाद आता है लोकेशन। ये लोकेशन किसकी है भाई? सेंडर्स एड्रेस की। ये चीज ध्यान रखना कि ये लोकेशन आती है किसमें? डेमी ऑफिशियल में। ये बेसिकली क्या होता है? सेंडर्स आइडेंटिटी, इसको ज्यादा अच्छे से बोलूंगी मैं एड्रेस के बजाय। मैंने आपको एक चीज बताई थी थोड़ी देर पहले कि डेमी ऑफिशियल लेटर्स किसको लिखते हैं? एक ही डिपार्टमेंट के 2 लोग आपस में लेटर खेल रहे हैं, तो वो कौन सा है? डेमी ऑफिशियल लेटर। मान लीजिए, ऐसा है नहीं, बट मान लीजिए कि मुझे कहीं का एसडीएम बना दिया, है ना, जो इच्छा तो है आराम से, है ना, मान लो, मानने में क्या जा रहा है ना। मान लिया कि कहीं का एसडीएम बना दिया और अब मुझे मेरे साथी गांव के अंदर एक लेटर लिखना है पास वाले एसडीएम को, ठीक है। तो मैं लिखूंगी मेरा नाम जो भी है XYZ, और नीचे अपना लिखूंगी पद, है ना, एसडीएम भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, जहां भी लगाए सरकार, है ना, अलवर, जहां भी लगवाए। ये होती है भाई सेंडर्स आइडेंटिटी। अब ऑफिशियल लेटर लिख रही हूं तो ऑफकोर्स मैं कुछ ना कुछ तो हुई, किसी पद पे आसीन हूं, तो मेरा पद मुझे लिखना पड़ेगा, है ना। अब यहां से मैं कौन सा ऑफिशियल लेटर लिखूंगी? कोई पद ही नहीं है, बिना पद का है ये तो, और पद आ गया उस दिन लेटर लिख देंगे। ये कौन सा लेटर होगा? डेमी ऑफिशियल। मैं लिख रही हूं अपने किसी कलीग को लिख रही हूं, ये अपन सीनियर जूनियर को भी लिख सकते हैं, है ना, पर सेम डिपार्टमेंट होना चाहिए। जैसे मेरे डिपार्टमेंट में मुझे अपने सीनियर को कोई इंफॉर्मेशन देनी है तो मैं डेमी ऑफिशियल से दे सकती हूँ, ठीक है। जूनियर को भी दे सकते हैं, और जूनियर में तो तू मैं भी कर लेते हैं ये वाले लेटर्स, मतलब तुम ये काम करो, मैंने ये कर दिया है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा ये क्या है कि अब जब मैंने तू मैं की बात कर दी है तो ये किस तरीके के हो गए, इसलिए इसको डेमी ऑफिशियल बोलते हैं। अब पता चला डेमी क्यों भाई, बाकी सारी चीजें तो क्या हो रही है? ऑफिशियल वाली, लेकिन कभी कभी तुम ये करना, मैं ये करूंगा,
ठीक है, ये सारी बातें भी इसमें होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डेमी ऑफिशियल। क्लियर है सबको? उसके बाद आता है इसके अंदर रिसीवर्स नेम और रिसीवर्स पोस्ट। अब जिसको भेज रहे हैं, मैंने बताया डिपार्टमेंट में किसी को भेज रही हूं, उसका भी कुछ नाम होगा, है ना, श्री राकेश मान लो, हाँ, श्रीमती सुनीता, जो भी नाम हो, और उसके बाद उसका पद। ये हो गया रिसीवर्स नेम एंड रिसीवर्स पोस्ट। ठीक है, इसके बाद क्या आ रहा है, सब्जेक्ट। बिना सब्जेक्ट लेटर कैसा, है ना, लेकिन ये इनफॉर्मल लेटर होते हैं ना, इनमें सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं। ये चीज भी कहीं लिखना चाहो तो साइड में लिख लो, बस ये लिख दो, ये करके ये हो गए नोट्स आपके। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट नहीं, क्या लिखोगे, कुशल मंगल पूछने हेतु, ये थोड़ी लिखोगे, है ना, ये तो कॉमन सेंस से ही सही कर दोगे आपके, उसके अंदर नहीं आएगा सब्जेक्ट। फिर सैल्यूटेशन तो आप लोग जानते ही हो, है ना, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, डियर सर। ज्यादा ऑफिशियल होना है तो रिस्पेक्टेड, लेकिन ये जो है ना डेमी वाले, इनमें डियर का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, डियर सर, डियर मैम, क्योंकि आप जब थोड़ा सा इनफॉर्मल हो ही गए हो तो ठीक है, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर लो। रिस्पेक्ट कर ली किसमें, ऑफिशियल वाले में। अब ये डेमी ऑफिशियल हो गए तो कुछ तो अपना दिखाएंगे असर, तो ये बोल रहे हैं चलो हम डियर बोलेंगे, है ना। इसके बाद क्या आता है, बॉडी ऑफ द लेटर, इससे तो आप परिचित है। इसके बाद लास्ट के अंदर, इसके अंदर इसका एक चीज और है, जैसे उधर वाला जो लेटर लिखा था ना अपन ने, एक तो क्या है कि ये जो हमारी पुस्तकें होती है ना, इनमें आए दिन कुछ ना कुछ बदलाव होते हैं। जब हम छोटे थे तो लेटर का कुछ रूल ऐसा था, कुछ इधर और कुछ उधर। थोड़े दिन पहले इन्होंने कहा सब एक ही तरफ कर दो, इनका बस चले, कभी राइट करेंगे कभी लेफ्ट करेंगे। पर आप लोग इस मामले में बहुत खुशनसीब हो, आपके पेपर में इधर उधर कुछ नहीं करना है ज्यादा, है ना। अगर कोई क्वेश्चन आ ही गया ऑप्शन वाला, अबस अदा वाला, वो बात अलग है, उसको हम डील कर लेंगे ऑप्शन देख के, लेकिन ज्यादा इसमें फंसने की जरूरत नहीं है। बट कुछ एग्जाम में जिनमें लेटर लिखवाते हैं उनमें बहुत समस्या है, क्या पता एग्जामिनर किसको सही करे, इधर वाले को, इधर वाले को, या आधा इधर आधा इधर, है ना। इसमें आप थोड़ा ध्यान रख लेना, डेमी ऑफिशियल के अंदर कभी कभी तो ये लोग बीच में लिखवा देते हैं, मैं तो सारी बात ही बता दूं आपको, और कभी कभी इधर लिखवा देते हैं। तो 2 डिब्बे बना दो आप तो, है ना। अगर किसी को ये लग रहा है कल को आके नीचे लड़ने लग जाओ, आपने तो इधर बताया था, इधर भी लिख रखा है, इसलिए ये उन बच्चों के लिए है जो बहुत ज्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। तो एक डिब्बा बीच में भी बना लेना। होता क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर और सिग्नेचर को ये लोग इधर लिखवा देते हैं राइट साइड में, और लास्ट में क्या है, लोकेशन किसकी, भेजने वाले की, लिख लो इसमें बीच में सेंडर की, और वहां पे भी लोकेशन किसकी, सेंडर की, और इसको कॉपी कर लो एक बारी। और लास्ट में क्या लिख रखा है, एक नोट, उसको भी देख लेते हैं। इट शुड बी रिटन इन फर्स्ट पर्सन। अब मैंने बताया मैं का इस्तेमाल कर सकते हैं, और शुरू में मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, मैं आपका ध्यान इस मुद्दे पे केंद्रित करना चाहती हूँ। मैं आ गया, ये रहा मैं फर्स्ट पर्सन, लिख लो ये सारी बातें। और ये डिब्बे वाली बात भी समझ ली ना आपने, कभी कभी इधर और कभी कभी उधर। अरे अरे, हाँ ठीक है। साइड में हूँ, नीचे उतरना है। देखो यहाँ जो कैमरे लगे हुए हैं ना, उसमें वॉइस भी रिकॉर्ड होती है, वॉइस रिकॉर्डर्स है। तो एक होता है कि आदमी को अपने लिमिट में रहना चाहिए। तो बस जल्दी से हम ये 2 घंटे पूरे कर ले, क्योंकि आने वाले 2-3 संडे और 2-2 घंटे साथ में बिताने हैं ना,
लेटर के बाद ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ना है। वापस लिखूं डीओ नंबर? लिख देती हूं, कुछ भी लिख लो, समझाऊं? कोई भी लेटर लिखा जाता है ना तो उसका एक क्रमांक होता है। क्रमांक मीन्स उसको एक नंबर असाइन किया जाता है। ऐसा तो है नहीं कि एक ऑफिस के अंदर एक ही नंबर होगा। भाई एक ही लेटर तो नहीं लिखते ना, कई सारे लेटर लिखते हैं, आए दिन उनका काम ही यही है। क्योंकि ऑफिस वाले अभी भी अपडेट नहीं हुए हैं, व्हाट्सएप पे अपने काम नहीं करवाते, लेटर्स के माध्यम से अपने काम करवाते हैं। तो ये कोई 50-100 लेटर लिखते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा लेटर कौन सा है ना? तो ये इनको एक नंबर दे देते हैं। मान लीजिए 2022 में ये 14 नंबर का लेटर है किसी 80 नंबर फाइल का, तो ये इस तरीके से ये इनको एक कोड असाइन कर देते हैं, और वो कोड ही क्या कहलाता है? डीओ नंबर। और इसको जब लिखते हैं ना तो ऐसा पूरा नंबर नहीं लिखना है ना, इसको सही कर लो, ऐसे लिख देना। हालांकि मैंने ही बोला था कि कॉन्ट्रैक्शन अलाउड नहीं है, लेकिन यहां अलाउड है, वरना एक लाइन पूरी यही ले लेगा। पूरा लिखूंगी डेमी ऑफिशियल नंबर। रिकॉर्डिंग मोड पे है ना? क्या? नहीं लिखा जाता है, हाँ लिखा जाता है। मैंने इनफॉर्मल में बोला था कि नहीं लिखा जाता है ना, इनफॉर्मल में सब्जेक्ट नहीं लिखते। मिटा दिया है मैंने फिर भी। हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं, पर ये खुद ही इतने कंफ्यूज्ड रहते हैं एग्जामिनर, किधर लिखवाएं। कभी इधर ले जाते हैं डेट को, कभी इधर ले जाते हैं। इनफॉर्मल में हम्म हम्म हाँ, ये काट के लिखा है कि इनफॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई? आगे बढ़े। जितना जल्दी इससे फ्री होंगे ना हम क्वेश्चंस कर पाएंगे, तो आपके मन में जितने भी उबाल आ रहे हैं ना, क्या पूछेगा और क्या नहीं पूछेगा, वो सब उससे क्लियर हो जाएगा। हो गया? चलो ऊपर करते हैं क्या? अच्छा, ये कुछ दिख रहा है क्या आपको? ये छोटे छोटे मैंने क्लिप्स लिए थे क्योंकि लिखने में जोर आ रही थी टाइपिस्ट सर को, मुझे नहीं, मैंने तो लिख के दिए थे, उनके पास समय की कमी थी, तो ये शायद स्क्रीनशॉट है, तो इसलिए आपको क्लियर नहीं दिख रहा हुआ। दिख रहा है क्या सबको? चलो ठीक है, इतना ही दिखना चाहिए, क्योंकि एक जस्ट आइडिया के लिए है आपके, क्योंकि आपसे लिखवाएंगे तो ऐसे भी नहीं। तो नोटिस किस तरीके से लिखा जाता है? नोटिस का एक सिंपल सा रूल है, सबसे ऊपर डेट, लेकिन हेडिंग तो डालनी पड़ेगी ना, तो सबसे ऊपर क्या डालेंगे? पहले तो हेडिंग, जैसे मान लीजिए सोफिया स्कूल अजमेर एक नोटिस जारी कर रही है, तो सबसे ऊपर क्या आएगा? स्कूल का नाम, या वीआईपीएम एक मैसेज जारी कर रहा है, वीआईपीएम अकेडमी जयपुर। तो ये क्या होता है भाई? ऑर्गेनाइजेशन का नाम या ऑफिस का नाम, वो सबसे ऊपर। ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे किससे लिखवाना है? राजस्थान के किसी ऑफिस से लिखवाना है, ऑफिस कलेक्टर जयपुर मान लीजिए, चलो जयपुर के कलेक्टर से लिखवाना है, मेरा मन कर रहा है। ठीक है, ये क्या होती है सबसे ऊपर? हेडिंग। इसके बाद क्या लिखते हैं? डेट। बीच में ये नोटिस कई बार लिखवा लेता है। जब भी आपका रिटन एग्जाम होता है जिसमें आपको पूरा नोटिस लिखना होता है, ये सारे सिलेबस में होते हैं रिटन एग्जाम वालों के, है ना, तो वहां बीच में ये लिखना पड़ता है। जैसे हिंदी में है तो विज्ञप्ति, ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, नहीं भी लिखो तो ठीक है, लेकिन जैसे मान लीजिए आपने ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख लिया, तो अगले को क्या पता चलेगा कि ये नोटिस है, सर्क्यूलर है, टेंडर है, क्या है? तो उसको एक इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी ना, ये क्या है, तो ये इंफॉर्मेशन ये दे देगा, ये बता देगा मैं क्या हूं, मैं नोटिस, इसलिए ये लिखा जाता है। उसके बाद क्या आती है? डेट। अब इतनी बात तो देखो कॉमन है, अगर कोई मान लीजिए यहां बोर्ड लगवा रही हूं नीचे, तो सबसे ऊपर लिखना पड़ेगा वीआईपीएम है, ये कोचिंग कौन सी है?
वीआईपीएम का बोर्ड है। उसके बाद मैं क्या लिखना चाह रही हूँ, एक नोटिस लिखना चाह रही हूँ। फिर आज की तारीख है ना, यहाँ आ गई आज की तारीख। अब मुझे उसको बताना पड़ेगा, ठीक है, हाथ उठाया है तो कोई टॉपिक लिखने के लिए उठाया है, तो ये टॉपिक लिखना पड़ेगा, ठीक है। ग्रीष्मकालीन अवकाश हेतु लिखा हुआ रहता था बोर्ड पे, एक हेडिंग डाल देते थे और नीचे 2-4 अक्षरों में समझाते थे, फटाके कम फोड़ना और फलाना ढमकाना, वो सारी बातें इधर वाले पैराग्राफ में, लेकिन ऊपर यही लिखा हुआ रहता। गलत बोल दिया मैंने ना, ग्रीष्मकालीन अवकाश बोला ना, हाँ, तो नीचे लिखा हुआ रहता था होमवर्क पूरा करना, ठीक है, कहीं घूमने जाना। स्कूलों में मैसेज देते थे ना, तो वो यहाँ नीचे लिखा हुआ रहता था, लेकिन हेडिंग ऊपर ग्रीष्मकालीन अवकाश। दिवाली अवकाश, तो दिवाली अवकाश में फटाकों वाला मैसेज, होली अवकाश में रंगों वाला मैसेज, और ग्रीष्मकालीन में होमवर्क वाला मैसेज। तो ये क्या आती थी, हेडिंग। अब इसके बाद 3 पैराग्राफ में कंटेंट लिखते थे, और कंटेंट में यही कि आपकी छुट्टियां जो है इतनी तारीख से इतनी तारीख तक, इन छुट्टियों का आप इस्तेमाल कैसे करेंगे। और एक कभी कभी इनका मन होता तो थैंक यू लिख देते थे। स्कूल वाले तो जनरली थैंक यू नहीं लिखते थे, धापे हुए रहते थे आपसे, नीट छुट्टियां पड़ी है वहां पे। अब आगे देखो भाई, आगे इसमें लिख रखा है सिग्नेचर, नेम और डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन क्या होता है, किस पद पर आप आसीन है। साइन कर दिए, और साइन करने के बाद नाम लिख दिया, और उसके बाद डेजिग्नेशन लिख दिया, ठीक है। अभी ये वाली चीज भी सेम वैसी ही है, डेमी ऑफिशियल जैसी। कभी तो उठा के इसको इधर ले जाते हैं, कभी इसको बीच में ले जाते हैं, मतलब जितना चेक करो ना, जितनी बुक्स में या जितने रेफरेंसेस से, इवन मैंने भी जब इनको देखा, तो कभी तो इधर बैठे हैं ये, कभी इधर बैठे हैं, कभी उधर बैठे हैं। मैंने कहा एक जगह बिठा देती हूँ, फिर एडजस्ट कर लेना आप लोग, है ना, एग्जाम से पहले क्या चल रहा है उस वक्त का ट्रेंड। चलो इसको एक बारी कॉपी करो आप। इसकी हवा का आपके ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था ना, पड़ रहा था, आपके तो सबका फर्क पड़ता है। नोटिस नहीं नहीं, सिर्फ इसको हाईलाइट करना होता है, इसको अलग दिखाने के लिए अंडरलाइन कर दिया। लेकिन अगर आपका मन करे कि ये बॉक्स बंद करना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो और ज्यादा आकर्षक हो जाएगा, कर दो। लेकिन आपका एग्जाम में ये बंद करवाएंगे नहीं, ये थोड़ी पूछेंगे रेखांकित करें या डिब्बा बंद करें, है ना। अरे समझ में तो आ रहा है। यस तो आप बहुत लंबा लंबा करते हो, अभी 1-2 से पूछूंगी पीछे वाला क्या पढ़ाया था। हाँ, अब जिसने यस बोला वो खड़ा हो जाए और बताए देखे डेमी ऑफिशियल लेटर का क्या फॉर्मेट है। हाँ, आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया, खड़ा होना है। रफ कॉपी में बना रहे हो ना, अरे ये रफ नहीं है। हाँ, घर जाके उतारते हो, इतनी बेकार क्यों करते हो, सजा सजा के। लड़कियों की यही सबसे गंदी आदत है। बताओ, सच्ची बात बता रही हूँ, आप लोग यहाँ का समय, एलडीसी वाले बच्चे सबसे कम पढ़ रहे हैं, मानते हो, सबसे ही कम पढ़ते हैं। यहाँ 6 घंटे क्लास लग रही है, तो यही उनकी दिनचर्या है, 6 घंटे क्लास, 2-1 घंटे चाय की थड़ी, 1 घंटे फोन, एक भी ज्यादा कम लिख दिया, 2-3 घंटे फोन पे, और बाकी दिन सोना और खाना, ये आपकी दिनचर्या है। इसमें भी लड़कियां क्या करती है, ये 2-3-4 घंटे इनके बच जाते हैं ना चाय की थड़ी वाले, तो ये यहाँ पे तो रफ में उतारेंगी, घर जाके उसको फेयर करेंगी। बहुत गलत आदत है ये, सही बोल रही हूँ मैं, जेन्युइन, है ना। यही उतारो, गंदा संदा। अपन को प्रिंट तो करवाने नहीं है अपने नोट्स, कौन लेगा अपने नोट्स, कहीं नहीं बिकने, खुद के पढ़ने के लिए, और आपका समय बचेगा।
यहां पढ़ा, अब घर जाके जितने में कॉपी करोगे उतने में इसको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, 4-5 पेन नहीं रखने हैं हाथ में और एक ही बार नोट्स बनाने हैं क्लास में जो बन गए। ठीक है, ये अच्छा तरीका होता है पढ़ने का। बाकी तो आपकी मर्जी है, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, कैसे भी लिखें। चलो मैं एक बारी आपको पीछे ले जा रही हूं रटवाने के लिए। आपकी शक्लें कह रही है कि आपको डेमी ऑफिशियल याद नहीं है। सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है भाई? डेमी ऑफिशियल का नंबर, इसके बाद उसी के पास में डेट, इसके बाद में लोकेशन, आराम से है ना, सुनाई दे रहा है क्लास में। इसके बाद में लोकेशन, लोकेशन के बाद रिसीवर का नाम भी लिख सकते हैं और उसका पोस्ट भी लिख सकते हैं। उसके बाद तो सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के तुरंत बाद सैल्यूटेशन, और उसके बाद में बॉडी ऑफ द लेटर, और ये इधर वाली बातें और कुछ इधर वाली बातें। अब एक चीज और यहाँ पे डेमी ऑफिशियल में नोट कर लेना, स्टार बना के लिख दो कि कभी कभी डेमी ऑफिशियल लेटर में सब्जेक्ट सैल्यूटेशन के बाद लिखा जाता है। अब कौन कह रहा है कि ये कभी कभी बाद में लिखा जाता है? यही किताब वाले, है ना। तो कई बार क्या है कि ये लोग ऑप्शन के अंदर देते ही नहीं है कि सब्जेक्ट जो है सैल्यूटेशन के पहले आता है, वो बाद में दे देते हैं। फिर हम क्या करें ऐसी स्थिति में? रखना तो इसको सैल्यूटेशन के साथ ही पड़ेगा, तो फिर ऊपर नहीं लिख के क्या लिख देते हैं? नीचे लिख देते हैं। हालांकि वो गलत तरीका है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, गलत तो बहुत कुछ है, बट साइन कर रहे हैं वैसे इसको साइन करेंगे। लिख ली ये बात? डेमी ऑफिशियल लेटर में सबसे ऊपर डीओ नंबर आता है, उसके पास में डेट आती है, उसके बाद में लोकेशन, उसके बाद में रिसीवर्स का नेम पोस्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सैल्यूटेशन, उसके बाद वही बॉडी बना देनी है, और साइड में हम वही जो खात्मा ऑफिशियल में कर रहे थे वही खात्मा इसमें कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर, सिग्नेचर और लोकेशन। और इसमें ध्यान क्या रखना है कि कौन से सब्जेक्ट कौन से उसमें फर्स्ट पर्सन में। ठीक है, मैं आपका ध्यान इस पे केंद्रित करना चाहता हूं। कोई भूल जाता है तो ये छोटी छोटी बातें लिख लिया करो। ये भी हो गया अपना नोटिस। नोटिस के अंदर सबसे ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का नाम पता, है ना, वीआईपीएम एकेडमी जयपुर। उसके बाद आप लिख ही रहे हो तो क्या लिख रहे हो ये तो बताना पड़ेगा। लेटर के तो कई प्रकार है, तो क्या लिख रहे हैं हम? नोटिस लिख रहे हैं। फिर नोटिस के बाद आती है डेट, और डेट के बाद बताना है कि किस रिगार्डिंग आप लिख रहे हो, तो वो क्या होता है? टॉपिक, हेडिंग या सब्जेक्ट। उसके बाद क्या है? बॉडी लिखनी है। ठीक है, ये आप लिख दोगे। उसके बाद सिग्नेचर, नेम और डेजिग्नेशन। इतना अगर ये याद नहीं भी हो रहे हैं ना तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा भी याद रह रहे हैं तो क्वेश्चंस करोगे तब सब याद हो जाएगा आपको। याद हो गए? चलो बहुत अच्छी बात है। ये दिख रहा है क्या? कितनों को दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो भी कुछ नहीं कर सकते, देख लो जैसे जितना दिख रहा है ना। अब ये ऑप्शन नहीं है ना अपने पास। अच्छा, ये होता है क्या? करो देखें। आराम से बैठो क्लास की तरह। ठीक है, नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोल दे रही हूँ ना, उससे समझ लोगे आप, क्योंकि ये आपको एज इट इज रटना तो है नहीं, लिखने का तरीका अपन को तो एक फॉर्मेट दिमाग में होना चाहिए। तो सबसे ऊपर क्या लिखते हैं भाई? सर्क्यूलर लेटर। देखो इन्होंने भी आधा अधूरा लिखा है। जैसे हम वो लिखते हैं ना विज्ञप्ति, या इससे पहले क्या लिखा था? नोटिस। कुछ उसी तरीके से सर्कुलर को लिखा जाता है। जैसे सबसे ऊपर तो हेडिंग डालेंगे भाई जो भी देना चाह रहा है, जैसे वीआईपीएम एकेडमी। मेरे दिमाग में तो यही दिमाग ध्यान में रहेगा अभी तो इस वक्त। उसके बाद में नीचे क्या लिखना है कि ये एक क्या है? सर्कुलर है। सेम उस फॉर्मेट को फॉलो करना है। इन्होंने भी अधूरा लिखा है, गूगल वालों ने भी। इन्होंने क्लास नहीं ली थी ना मेरे से, इसलिए इनको पता नहीं था। हाँ चलो, इसके बाद नीचे क्या लिखना है? टॉपिक, और फिर डेट, और फिर शुरू कर दो ये इधर वाली बातें। तो ये इतनी सी बात जो मैंने ऊपर लिखी है पहले उसको नोट कर लो। वीआईपीएम की जगह आप तो लिख दो ऑर्गेनाइजेशंस नेम।
या इंस्टीट्यूट का जो भी नेम है वो। समझ में नहीं आ रहा क्या? नोटपैड पे लिख दूं? चलो उस पे लिख देते हैं। सबसे ऊपर लिखा जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का नाम पता, उसके नीचे है क्या, ये तो क्या है भाई, सर्कुलर है। ठीक है, उसके बाद में एक टॉपिक, उसके अंदर जो अभी अपन ने इससे पीछे पढ़ा था विज्ञप्ति नोटिस, उसमें डेट इससे पहले या इसके बाद? इससे पहले थी ना, तो इसमें भी वही लिखेंगे। ये फॉर्मेट सबसे ज्यादा अनसर्टेन चीज होती है ना, इतनी चीजें लिखो फिर वापस वहीं चलते हैं। लिख लिया? किसको? हाँ, साइड में सर्कुलर के नीचे जो फॉर्मेट अपन ने नोटिस में पढ़ा था ना, लगभग सेम ही होता है इसका भी। लिख लिया? 4 शब्द ही लिखने थे। अब उसके बाद ये इन्होंने क्या लिखा है भाई, ये डियर सर मैम क्या होता है, सैल्यूटेशन होता है, तो लिख दो सैल्यूटेशन उसके नीचे। ठीक है, जिसका जो फॉर्मेट है उसको लिख लो, इस पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब जनरली बोल रही हूँ, कई बार क्या होता है हम वो चीजें रटने लग जाते हैं जो एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है, और आके पूछोगे मैडम इसको थोड़ा सा ऊपर लिख दूं, थोड़ा दाएं लिख दूं, थोड़ा बाएं लिख दूं, है ना? तो इससे अच्छा है जो जितना बताया जा रहा है उसको एक बार ही डाइजेस्ट कर लो, और क्वेश्चंस करेंगे तो आपके सारे थॉट्स क्लियर हो जाएंगे। ये क्या होता है भाई, इतनी बातें बॉडी होती है। फिर ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर, और ये आ गया आपकी आइडेंटिटी, सेंडर की आइडेंटिटी या सिग्नेचर भी बोल सकते हो। जनरली आइडेंटिटी लिखी जाती है ना, साइन थोड़ी लिखे जाते हैं। जब बीमार होते थे तो नीचे नाम लिखते थे ना अपना, साइन तो मम्मी पापा से करवा के ले जाते थे। तो यहाँ पे सेंडर्स आइडेंटिटी ज्यादा सही रहती है सिग्नेचर की जगह। पर कोई ऑफिशियल है ना, कलेक्टर ही लिख रहा है तो उसके साइन की महत्व है। मैं लिखूं तो मेरे साइन का क्या महत्व, अकाउंट से पैसे भी नहीं निकले उस साइन से। तो सब हो गया इतना तो। चलो इसमें देखो एक चीज लिख रखी है भाई, इसको फिर नोट कर लो आप, इट शुड बी रिटन इन सेकंड पर्सन। ठीक है, और ये तो दिखती हुई बात है। अगर मुझे कुछ काम करवाना है सामने वाले से या सर्कुलर भेजना है कि आप सभी का कल का अवकाश है, तो आपको मैं इंक्लूड करूंगी करूंगी, और आप किस में है, सेकंड पर्सन में, है ना? तो ये तो दिखती सी बात है कि सर्कुलर जनरली सेकंड पर्सन में लिखा जाता है। हालांकि ये बातें बोलने की नहीं होती, कहने की नहीं होती, लेकिन ये पूछ लेते हैं। और एक छोटी सी बात और है, जैसे जैसे ध्यान आ रहा है वैसे वैसे लिखती जा रही हूं। जो अपने ऑफिशियल लेटर होते हैं ना, उनको जनरली पैसिव वॉइस में लिखते हैं, आपके द्वारा ये काम किया जाए, है ना? तो द्वारा बोल दिया मैंने, तो पैसिव एक्शन हो गया। एक एक्टिव होता है और एक पैसिव। जानते हो एक्टिव पैसिव BT3? कितने लोग जानते हैं BT3? और बाकी कौन से बैच से हो भाई बाकी वाले? LDC के बैच से? अरे वाह। इंग्लिश में कौन से बजे वाले बैच से हो? 17 तारीख वाले से। पर BT3 अभी शुरू नहीं किया सर ने, थोड़ा बहुत बताया है लेकिन अभी तो हम ध्यान नहीं दे रहे, अच्छे से बताएंगे उस दिन, याद रखेंगे। एक्टिव वॉइस होता है और एक पैसिव वॉइस होता है। यहां बैठता है हमारा सब्जेक्ट जब एक्शन आगे की दिशा में हो रहा है। छोटी सी बात है, बता देती हूं, क्योंकि अब मैंने ये छेड़ दिया मुद्दा, अपने पैर पे कुड़ाली मार ही लिए, तो अब एक सेंटेंस से थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी, बाकी सर क्लास में पढ़ा देंगे। आई रॉट अ बुक। मैंने एक किताब लिखी। किसने लिखी? मैंने लिखी। ये है सब्जेक्ट और मैंने लिखा है, यानी आगे की तरफ एक किताब को लिखा गया। तो एक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है,
फॉरवर्ड में कैसे हो रहा है, मैंने लिखा किसको, किताब को। अब मैं इसको पैसिव में बदलूंगी तो कैसे लिखूंगी, अ बुक वॉज रिटन बाय मी। अ बुक, एक बुक खुद लिखती है या उसको लिखा जाता है, खुद तो किताब उठ के लिखना शुरू नहीं करेगी ना, उसको लिखा जाता है ना, तो उसको लिखा जाएगा, यानी इस बुक पे एक्शन करवाना है इस वक्त। तो ये कौन से डायरेक्शन में, पीछे की तरफ, बैकवर्ड डायरेक्शन में, है ना। और ये बैकवर्ड किससे बनते हैं भाई, बी से बैकवर्ड, बी से बैकवर्ड। अब बी के जितने फॉर्म है वो क्या बना देंगे, बैकवर्ड। बी के फॉर्म कौन कौन से होते हैं, इज, आर, एम, वॉज, वर, बीइंग, बीन। तो बी से बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्शन, ये है एक्टिव पैसिव। अब इसको बहुत अच्छे से सर क्लास में पढ़ा देंगे आपको। तो मैंने क्या बात लिखी थी यहां पे, पैसिव में किसको लिखा और एक्टिव में किसको लिखे, ऑफिशियल लेटर में पैसिव। छोटी सी बात है, क्या पता पूछ ले, फिर कह दो कि आपके पढ़ाए हुए में से कुछ नहीं आया, इसीलिए मैं क्यों कोई पाप करूं। हालांकि ये इतनी अनसर्टेन चीजें हैं कि पता ही नहीं कि क्या ही पूछेगा अगला, लेकिन हम तो कोशिश करते हैं जितना पढ़ सके। पैसिव में ऑफिशियल को पैसिव में और इनफॉर्मल को एक्टिव में। मैं कुशल मंगल, ठीक है, तो ये तो इसमें बोलते हैं इनफॉर्मल में, आपके द्वारा ये काम किया जाएगा, ये किसमें, पैसिव में, ऑफिशियल में, ठीक है। इनफॉर्मल जानते हो ना, या भूल गए, 2-4 स्लाइड आगे बढ़ गए अपन, इसलिए किसको लिखे जाते हैं इनफॉर्मल, माता पिता भाई बहन दोस्त। ये लो भाई, आपका आ गया टेंडर, कॉन्ट्रैक्ट। दिख नहीं रहा, देखना भी नहीं है अपन को, कौन सा इसमें फार्म लगाना है, सीधी इसकी छोटी सी बात है समझने की, होता क्या है टेंडर, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो टेंडर कुछ नहीं है, कोई भी चीज आपको डिपार्टमेंट के अंदर खरीदनी है, बेचनी है, बनवानी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेंडर जारी करते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट पे देते हैं कि हम इतने दिन में इतने रुपए में ये काम कंप्लीट कर देंगे। और इसके अंदर भी जो टेंडर कौन से वाले, जो रजिस्टर्ड होते हैं ना, वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। कई होते हैं ना बड़े बड़े ठेकेदार होते हैं, रोड वोड बनाते हैं, बहुत रिच, वो रिच कैसे हुए, क्योंकि वही फार्म लगाते हैं, वो रजिस्टर्ड है ना। इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं क्यों, क्योंकि उनके पास रजिस्ट्रेशन है। तो इसका मतलब टेंडर कौन लोग भर सकते हैं, जो रजिस्टर्ड लोग हैं, इसकी कुछ शर्तें हैं वो माननी पड़ती है। अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ देखना है ना। तो सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है भाई, वही ऑर्गेनाइजेशन का नाम या इंस्टीट्यूशन का नाम। क्या लिख रखा है यहाँ पे, लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड। दिख तो रहा है आप लोगों को, दिख रहा है ना, माहौल बना रहे हो बस। हाँ बिल्कुल करेंगे सर, व्हाट्सएप पे आपके पर्सनली। ये सबसे ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद में वही बीच में क्या लिखते हैं कि ये है क्या, टेंडर है। अब इसने लिख दिया टेंडर नोटिस, तो कई बोल देंगे कि टेंडर एक प्रकार का नोटिस होता है, ये अलग चीज है। अब लिख दिया अगले ने, तो मैं तो कोर्ट केस तो नहीं करूंगी इस पे, बट ठीक है। आपको तो क्या लिखना है, टेंडर की हेडिंग लिखनी है। उसके बाद यही बातें कि ठीक है, हमारे ने यहाँ पे एक बोली लगा दी है और हमको क्या 100 वो बनवानी है टेबल चेयर, आप अपनी रेट, हमारा एस्टिमेटेड कॉस्ट इतना है, आप बता दीजिए। हो सकता है कोई कंपनी इससे कम में बना रही हो, फिर कितने रुपए आपको एडवांस देने पड़ेंगे, कितने दिन में आप काम करके दोगे, ये सारी बातें इसमें भरी हुई रहती है। यही होता है टेंडर, ठीक है। और अलग अलग ऑफिस के टेंडर अलग अलग निकलते हैं, और उसके अंदर इनकी कुछ अलग अलग ऑफिस की शर्तें होती हैं। कुछ ऑफिस इसके अंदर अलाउ कर देते हैं कि इनको ऑनलाइन भी भर सकते हो आप, अब ऑनलाइन का जमाना है तो, और ऑफलाइन भी आके भर सकते हो। फिर एक दिन जैसे लकी ड्रॉ होता है ना, वैसे टेंडर खुलता है ना। आप लोग में से कई लोग जानते होंगे जिनके घर में हैं ये बड़े बड़े ठेकेदार, और अच्छे से जानते हैं इन सबका महत्व। पापा बोलते हैं सारे कागज तैयार करवा ले, शाम को अपना है टेंडर। और ये कईयों के निकलते हैं, सिर्फ रोड वोड की नहीं, LIC वगैरह में खानों के भी टेंडर निकलते हैं, निकलते हैं।
तो ये वही टेंडर है। हाँ बस, बिल्कुल निकलते हैं सर। आपके है क्या? अच्छा आपके है। ओह, कोई कह रहा है 6 है 3 है, तो मजे ही मजे हैं जीवन में, है ना भाई। आपके स्टेट में तीसरे नंबर का रेवेन्यू जिस चीज से प्राप्त हो रहा है, तो गलत कैसे, है ना। हाँ बस ये है कि हर चीज शौकिया होनी चाहिए, आदतन नहीं। दो चीज है, एक होता है शौक और एक होती है आदत। हम लोग इतने लतखोर होते हैं कि बस जो चीज शौक की है उसको आदत बनने में समय नहीं लगने देते, एकदम अपना प्रतिष्ठा का प्रतीक मान लेते हैं। दोस्तों के साथ गए, ठीक है, उसने ऑफर किया 2-4 बार तो अरे नहीं यार, अरे नहीं रहने दे। फिर एक समय होता है, उसके बाद हम भावनाओं में बह जाते हैं। ठीक है, अब खत्म हो गए ये, इतना ही तो था सिलेबस में। दिख नहीं रहा ये तो इसको लिखो तो सही, पहले इसका फॉर्मेट कॉपी में हेडिंग डालो। लिख लिया क्या? हेडिंग डालो टेंडर, नोटपैड पे लिख दूं? ये तो आपको दिखेगा नहीं। टेंडर, नोटिस और सर्कुलर तीनों भाई बहन है, ठीक है। या तीनों को बहनों बहनें मान लो, एक जैसे कपड़े होते हैं ना लड़कियों के, दो बहनें होती है, तो वैसे ही इनके ये एक जैसा वो है स्ट्रक्चर। ठीक है, और बाकी की बातें तो आपको पता ही है, बहुत अच्छे से आपने सारे ठेके देखे। बस तो ये मेरी तरफ से इसकी जितनी थ्योरी मैं बता सकती थी बता दी है। इसके बाद जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे ना, कोई एक्स्ट्रा थ्योरी होगी तो वही नोट कर लेना उसको, ठीक है। क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से डील कर पाएंगे इन सारी चीजों को कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आप लोग बुक निकाल लो एक बारी सब। नहीं, एक तो आपको हम कॉन्ट्रैक्ट दें, ऊपर से आपका सम्मान भी करें, सरकार इतनी बोली नहीं है ना। नोटपैड खोल लेती हूँ और आपको क्वेश्चन, सबके पास बुक है ना, निकाल लो बुक्स। एक बुक मुझे भी दे दो, बुक मंगवा देना एक। और जिनके पास नहीं है पास वालों से देखें, क्योंकि ये वही बच्चे हैं जो एलडीसी के शायद नहीं है, कंप्लीट बैच के। मंगवा देंगे ना वो, इनको तो देख लें, तो आपस में वैसे ही नहीं है आपके पास, फिर कोई दिक्कत नहीं। पेज नंबर 188 निकाल लो। हम्म, पेन वही है, इस पेज नंबर पे है भाई, पन्ने मत पलटो, इसको निकाल लो फटाफट से। निकाल लिया? लेटर राइटिंग लिख रखा है? देखो देखे जो पढ़ाया है वैसा ही कुछ है या कुछ अलग है? वैसा ही है, हाँ वहीं से ही पढ़ाया है मैंने भी, तो ये वही है ना। ये नीचे एक नोट डाल के 2-4 बातें लिखी हुई है, दिख रही है आपको? सिंसियरली, फेथफुली, ट्रूली, ओबीडियंटली, है ना। इनमें अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि ये इस लिखे हुए में भी थोड़ा फेरबदल हो चुका है, सरकार बहुत स्पीड से बदल जा रही है। बता दूं? हाँ अभी क्वेश्चन करेंगे ना तो ये बातें आएंगी, तब मैं बता दूंगी। कुछ बातें क्वेश्चंस के लिए भी बचने दो, सारी यहीं खत्म हो जाएंगी वरना।
ये शब्द हैं भाई, ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर होते हैं, लेकिन अलग अलग लेटर के हिसाब से अलग अलग कॉम्प्लीमेंट। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल दे रही हूं, ऑफिशियल लेटर है, तो उसमें आप क्या लिखोगे? योर्स ट्रूली, सिंसियरली। और जब प्रिंसिपल को लिखते थे तो क्या लिखते थे? ओबीडियंटली, आपका अपना आज्ञाकारी, शिष्य शिष्या, है ना। तो ये तो होती थी प्रिंसिपल वाले में। एक ये प्रिंसिपल होता है और एक ये प्रिंसिपल होता है। ये क्या होता है? सिद्धांत। और ये क्या होता है? प्रधानाचार्य। आपके दो दो शब्द आते हैं ना कंफ्यूजन वाले, इसलिए ये साथ साथ में देख लिया करो, ऐसे शब्द आ जाएं तो। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि ऑफिशियल लेटर में इस तरह की बातें लिखते हैं। अच्छा, डेमी ऑफिशियल लेटर में जनरली सिंसियरली का इस्तेमाल करते हैं। फिर भी अगलों का कुछ नहीं कह सकते काय का इस्तेमाल करवाएं, जनरली बता रही हूँ सिंसियरली का इस्तेमाल करते हैं। ये बदलते रहते हैं अपना रूप। तो अगर आप लोग हमसे जुड़े हुए रहोगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, तो हो सकता है कि एग्जाम से पहले एक एक शीट बंटवा दे, उस वक्त क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन करेंगे वो अपने मन की, है ना। हो सकता है जो हमने पढ़ाया उसको गलत कर दे और एक दूसरे को सही कर दे। बहुत एक्सपर्ट है वहां जो बैठे हैं, इतने एक्सपर्ट बैठे हैं कि जो पिछले साल गलत क्वेश्चन डाला था, इस बार उसको फिर से रिपीट करके गलत करके प्रोसेस को बढ़ाएंगे। इनफॉर्मल लेटर का देख लो भाई, आगे एक फॉर्मेट दे रखा है जो मैंने बताई थी दो बातें, कि रिसीवर्स एड्रेस नहीं आता, दिख रहा है इसमें रिसीवर्स एड्रेस नहीं, सब्जेक्ट दिख रहा है वो भी नहीं है, या आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हो सकता है इस बार जोड़ दे इसलिए लिख दिया है हमने। हाँ, इतना आप पढ़ते हैं कि हम एक्स्ट्रा नॉलेज देते हैं आपको, ठीक है। चलो, अब यहां तक की बातें तो ठीक है, हमने जो भी किया ये सब आपके काम आए नहीं आए, लेकिन अब जो क्वेश्चंस करेंगे वो आपके जरूर काम आएंगे। फटाफट से क्वेश्चन वाला पेज निकाल लो 192, और जिसके पास बुक नहीं है आसपास में देख लें एक बारी, समय बचेगा, ज्यादा क्वेश्चंस कवर कर पाएंगे, क्योंकि 10 बजे से आपका टेस्ट है ना, और 5 मिनट का ब्रेक देना पड़ेगा, तब टेस्ट में कुछ लिख पाओगे। चाय पानी और डैश डैश डैश, है ना। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या लिख रखा है। इन एन ऑफिशियल लेटर यू क्लोज योर लेटर बाय द वर्ड्स। अब इससे हमें दो फायदे होंगे, हम जब इस क्वेश्चन को रीड करेंगे तो हम ट्रांसलेशन भी देखते जा रहे हैं और साथ में लेटर तो कर ही रहे हैं। इन एन ऑफिशियल लेटर यानी ऑफिशियल लेटर में यू क्लोज योर लेटर, यू क्लोज, क्लोज यहां पे किसकी तरह काम में आया है? वर्ब की तरह। यू क्लोज, आप क्लोज करते हैं किसको? अपने लेटर को, आपके लेटर को, बाय द वर्ड्स, शब्दों के द्वारा। तो आप एक ऑफिशियल लेटर में अपने लेटर को कौन से शब्दों के साथ क्लोज करते हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, विद लव, विद रिगार्ड्स, टेक केयर, अफेक्शनेटली योर्स। कौन सा? बी। अब आप बताओ, ऐसे क्वेश्चन ये पूछते हैं, ये तो मेरे को लग रहा है मैं नी लेटर पढ़ाती तो भी आप कर देते ना। हाँ, तो इसीलिए हमारे लेटर के क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। देखो, देखती सी बात है, ये आप लिख नहीं सकते, ये कौन सी बात? इनफॉर्मल, तो सिर्फ इनफॉर्मल लेटर में पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा क्या लिखा है? विद रिगार्ड्स। आपको मतलब नहीं भी पता, मान लो किसी को रिगार्ड्स का मतलब नहीं पता, वैसे जनरली सम्मान आदर रिगार्ड्स का मतलब होता है, लेकिन मुझे तो नहीं पता, मेरे को सिर्फ 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। आपका एग्जाम सबसे सरल है अगर आप ऑप्शंस के साथ खेलना जानते हैं तो, ठीक है। ऑप्शंस के साथ मतलब एलिमिनेशन मेथड को सर्वोपरि रखें, जितना ज्यादा ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे उतना आसानी से आप आंसर के पास पहुंचेंगे, रादर देन कि आपने क्वेश्चन देखते ही आंसर टिक कर दिया। कई बार क्या होता है, देखते ही हम सही कर देते हैं, है ना, बस ये अच्छा ये सही है, और बाद में पता चलता है वो गलत होता है, क्योंकि 2 ऑप्शन कंफ्यूजिंग होते हैं, उनको डील करना पड़ता है। सबसे ऊपर था ये देखते ही गलत हो रहा है, क्योंकि ऑफिशियल लेटर में ऐसी बातचीत होगी नहीं। दूसरे वाले का भी पता नहीं चल रहा तो होल्ड पे डाल दिया इसको मैंने। तीसरे वाला क्या है? टेक केयर। आप अपने ऑफिसर को बोलेंगे अपना ध्यान रखें, वो एकदम से आपका ध्यान रख के और पता चले कल से आपके ऑफिस में छुट्टी है, टेक केयर नहीं करना। उसके बाद अफेक्शन। अफेक्शन क्या होता है भाई? यही प्रेम, स्नेह, लगाव आप लोगों का, है ना, जो वीआईपीएम से लगाव भी नहीं रखना है ऑफिसर्स से, तो ये भी हट जाएगा। तो बचा क्या? और वैसे भी सेंस वाइज भी सही है और ऑप्शन वाइज भी सही है, इतना आसान तो आप गलत नहीं करेंगे।
हाँ हाँ बिल्कुल आएंगे, इनफॉर्मल में आएंगे भाई। मान लीजिए छोटे भाई को लेटर लिख रही हूँ, तो बचपन में लिखते थे ना लेटर, पप्पू को प्यार, बड़ों को आदर सम्मान, होता था ये। लिखे हैं सबने हिंदी में लेटर, मैं ये मान के चल रही हूँ सबने लिखे हैं। बोलते ना छोटे भाई को प्यार, माता पिता को प्रणाम, तो ये वही है। ठीक है, और ध्यान रखना अपना, मम्मी का ध्यान रखना। माइक दूर करूं अब? ठीक है, चलो। आवाज पीछे तक साफ आ रही है ना? हाँ फिर ठीक है। ये भी लिख सकते हो आप इनफॉर्मल में। पहला ऑप्शन सही है, पहला क्वेश्चन सबका सही है, ये आ गया आपके 1 नंबर। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो भाई। इन एन ऑफिशियल लेटर द सैल्यूटेशन टू सुपीरियर विल बी। क्या कहना चाह रहा है कि ऑफिशियल लेटर के अंदर सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन सम्मान सूचक शब्द आपके, सुपीरियर मतलब आपसे बड़े के, आपसे बड़े के लिए सैल्यूटेशन क्या होना चाहिए? ठीक है, हाँ हाँ मुझे पता है आपको ज्यादा आ गया, पर 2-4 क्वेश्चन मुझे ऑप्शन से कराने दो, जो बच्चे सच में कुछ सीखने आए उनको सीख लेने दो, क्योंकि मैं लेटर नहीं पढ़ा रही, ये मान के चलो हाउ टू अटेम्प्ट पेपर बता रही हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, ये तो एक लेटर एक टॉपिक हो गया, लेकिन मान लीजिए कोई और भी टॉपिक आता है, टेंस, मॉडल, ट्रांसलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, तो ऑप्शन की मदद से आप कितना आसानी तक आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो ये एक जरिया है आपको ये चीज समझाने का। क्वेश्चन से हमें मतलब नहीं है, बहुत आसान होंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इनको हम एलिमिनेशन से करें ताकि एक्यूरेट आंसर पे पहुंचे। क्या है कि ऑफिशियल लेटर के अंदर सैल्यूटेशन जो है सुपीरियर के लिए कैसा होना चाहिए? पहला ऑप्शन क्या है भाई? माय डियर। लिखोगे अपने सुपीरियर को मेरे प्यारे, खत्म कर देगा आपका जीवन एकदम। ये हो गया ऑप्शन गलत। दूसरा है माय लॉर्ड, हे मेरे प्रभु। सम्मान करना है लेकिन इतना भी नहीं, ठीक है, ये वैसे भी हट गया। उसके बाद क्या है? रेस्पेक्टेड सर और मैम। ये दिखती सी बात है भाई, उसको थोड़ा सा सम्मान तो चाहिए, इतना तो हम दे देंगे। और नन ऑफ दीज, ये तो दे ही सकते हैं, तो नन ऑफ दीज तो वैसे भी नहीं आएगा क्योंकि ये दे सकते हैं, अभी ये जिंदा है। 1 मिनट रुक जाओ, ये जिंदा है तब तक के लिए तो बात है ही। माय डियर, माय लॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी बैठे हैं, है ना, क्योंकि जुडिशरी को अपन सर्वोपरि मानते हैं, तो वहां ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ऑफिशियल लेटर में तो हम वैसे भी जान रहे थे रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, और बाकी ऑप्शन से भी डिलीट हो जा रहा है। हाँ अब बताइए कौन क्या कह रहा है? माय लॉर्ड जनरली लेटर्स में अवॉइड ही करते हैं। कौन इतना खास, हम खास आदमी है जिसके लिए आप माय लॉर्ड लिखोगे? है कोई? ना ऑफिस वाले हैं ना कोई घर वाले, दोनों के ऐसा वो नहीं है लखन कि कि उनको माय लॉर्ड लिखे, है ना। जनरली लेटर्स में सामने वाले को आप नहीं सर, जनरली हम इन तरह के शब्दों से बचते हैं। सम्मान जरूर करते हैं, हे मेरे प्रभु, वो उस तरह की बातें नहीं करते, ये कोर्ट की लैंग्वेज है। लेटर में हम इसको अवॉइड करते हैं। सम्मान करना है लेकिन एक सीमा तक, ज्यादा इज्जत हजम नहीं होती, इसलिए इतना ही सम्मान देना है। ठीक है, और कोई कुछ कह रहा था पीछे? नहीं, चलो ठीक है, तो आगे आओ भाई। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो। थर्ड वाला क्या कह रहा है? सैल्यूटेशन इन अ लेटर टू स्ट्रेंजर विल बी। अब कोई आदमी है जो क्या है? स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर मतलब अजनबी, जिसको मैं नहीं जान रही, तो पहला ऑप्शन है माय डियर। अजनबी को बोलूंगी मेरे प्यारे, पता चले 2-4 दिन आना जाना ही बंद हो गया, है ना, तो ये माय डियर तो ऑप्शन से बाहर। दूसरा क्या है? डियर अंकल। अंकल का तो ऐसा केस है भाई, आजकल किसी को अंकल बोल के देखो, पता चल जाएगा ये ऑप्शन क्यों डिलीट हुआ है। समझ रहे हो? खास तौर पर आंटियों को ये उसी समान है कि एक कुत्ते को पत्थर मार के छेड़ना, उतना ही इक्वल है। ये एकदम चिढ़ जाती है बुरी तरीके से, पता नहीं क्यों, लेकिन चिढ़ जाती है। थर्ड ऑप्शन क्या है? माय डियरेस्ट, सबसे ज्यादा प्यारे। क्या स्ट्रेंजर को बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। लास्ट में क्या है? डियर सर, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ये तो ऑप्शन ही इतने, मतलब प्रीवियस ईयर में भी ये जो क्वेश्चंस डले हुए हैं ये इतने मतलब इजी हैं कि मैं ये मान के चलती हूँ लेटर के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। आगे देखो, एक तो कोई क्वेश्चन ऐसा आ ही जाए तो बात अलग है, बाकी जनरली इजी आते हैं। फोर्थ वाला क्या कह रहा है भाई? अ पोलाइट कॉम्प्लीमेंट्री ग्रीटिंग इन ऑफिशियल लेटर्स इज कॉल्ड। ठीक है, 4 नंबर छोड़ दिया, अच्छा ठीक है। हाँ, डेमी ऑफिशियल लेटर इज एड्रेस टू इट्स रिसीवर। कि डेमी ऑफिशियल अर्धशासकीय पत्र होता है, वो उसके रिसीवर को किस हिसाब से हम एड्रेस करते हैं, है ना। तो क्या उसके रिसीवर को, यानी जो रिसीवर है उसको क्या कहकर हम बुलाते हैं या अपनी बात, अपना मैसेज उस पर कन्वे करते हैं? उसका नाम लेते हैं क्या? हाँ, उसका नाम लेते हैं। आपको ध्यान हो तो मैंने लिखा था श्री राजेश,
याद है क्या? श्रीमती सुनीता और श्री राजेश, एक बात हुई थी अपनी, आप भूल गए, मैं नहीं भूली ये नाम, है ना? यहाँ पे पद, ठीक है। तो पहले हम उसको एड्रेस तो उसके नाम से ही करेंगे ना, तो ये इसलिए यहाँ पे क्या लिखना है, बाय हिज नेम। क्यों होगा ये बता दिया, क्योंकि अपन ने डिस्कस कर चुके हैं पहले। और अगर किसी के दिमाग से ये बात स्लिप हो गई तो वापस जाओ वहां पे और लिखो ये बात स्टार लगा के, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है, दोबारा रिपीट हो सकता है, क्योंकि इनके पास क्वेश्चन तो है नहीं, घुमा फिरा के यही पूछेंगे। पहुंच गए क्या? यही लिखना है कि उसके नाम से उसको बुलाया जाता है, ये एड्रेस किया जाता है। एड्रेस करना मतलब किसी आदमी को देख के तो लेटर लिख रहे हो, प्लीज आप अपना ध्यान इस लेटर पे दीजिए। तो वो आदमी कौन है? रिसीवर। हाँ, बाकी वाले ऑप्शन बता दूंगी। देखो देखो आगे क्या लिख रखा है, बाय हिज नेम, बाय हिज डेजिग्नेशन, बाय डियर ऑफिसर। पद की बात हमने ऐसे की थी कि पहले तो नाम आएगा फिर पद आएगा, इसलिए डेजिग्नेशन वाले को अपन कम रख रहे हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आपको ऑप्शन में बाय हिज नेम नहीं दिया है, तो आप कौन सा करोगे? डेजिग्नेशन वाला, ठीक है। ये कब की बात है? जब आपको नेम नहीं दिया है। चाहो तो 2 स्टार 3 स्टार लगा लो, नेम पे 2 3 स्टार लगा लो और उस पे 1 स्टार लगा दो। नहीं है ऑप्शन में तो फिर मरता क्या नहीं करता, इसको ही लगाएंगे। और बाकी एक क्या दे रखा है ऑप्शन के अंदर, माय डियर ऑफिसर। इतना भी नहीं, क्योंकि हम उसको तो एक औहदा दे रहे हैं, उसको एक पद दे रहे हैं, और यहाँ पे पूछ भी क्या रहा है कि आप उसको एड्रेस कैसे कर रहे हैं, सैल्यूटेशन नहीं है, एड्रेस कैसे कर रहे हैं, तो उसके नाम से ही करते हैं। ये चीज ध्यान रखना कि जो डेमी ऑफिशियल लेटर होता है ना, उसमें सैल्यूटेशन का काम नाम ही करता है। ये लिख लो आप डिब्बा बंद करके, डेमी ऑफिशियल में सैल्यूटेशन का काम कौन करता है? नेम। जैसे सैल्यूटेशन कहाँ लिखते हैं हम? यहां लिखते हैं ना भाई, सब कुछ होने के बाद। तो मैं ऐसे लिखूंगी फिर, श्री राजेश कॉमा, मैंने आपका ध्यान, हिंदी में क्यों लिख रही हूं मैं, श्री राजेश, आई वॉन्ट टू नो about the activities of the newly launched, या जो भी आगे लिखना चाह रहे हो, न्यूली लॉन्च्ड स्कीम या जो भी है। डेमी ऑफिशियल को कौन से उसमें लिखते हैं, कौन से पर्सन में? फर्स्ट पर्सन में। नहीं पता तो भी देख के देखा जा सकता है। चलो, फोर्थ वाला क्लियर है, अब आगे बढ़े। फिफ्थ वाले में देखो क्या लिख रखा है, अ पोलाइट कॉम्प्लीमेंट्री ग्रीटिंग इन एन ऑफिशियल लेटर्स इज कॉल्ड। प्यार से सम्मान करते हुए क्या लिखते हैं हम? सैल्यूटेशन ही लिखते हैं, सम्माननीय सर, है ना, डियर सर, डियर मैम, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम। या जब इनफॉर्मल की बात आती है तो मेरे प्यारे भाई, सैल्यूटेशन ही तो है ये, एक पोलाइटली आप उसको कॉम्प्लीमेंट करके ग्रीटिंग कर रहे हो। ग्रीटिंग्स क्या होती है भाई? आप किसी से मिलते हैं और सम्मान सूचक शब्द बोलते हैं, नमस्ते, है ना, तो ये सारे क्या होते हैं? ग्रीटिंग्स। अच्छा, बाय बाय भी ग्रीटिंग ही होती है, वो जाती हुई ग्रीटिंग है, या आती हुई ग्रीटिंग है। बाकी ऑप्शंस तो आपको दिख ही रहे हैं। अटेंशन लाइन जैसा तो लेटर में कुछ पढ़ा ही नहीं, ध्यान दीजिए ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ा ना। इसके बाद है हेडिंग, हेडिंग होती है लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट्री ग्रीटिंग नहीं है। हेडिंग में कौन कौन आते हैं? एड्रेस और डेट, तो ये तो वैसे ही हट गया। एक सॉल्यूटेशन बचा और एक आइडेंटिफिकेशन मार्क दे रखा है, ऐसा तो कुछ हमने लेटर में पढ़ा ही नहीं था, है ना। 6 नंबर देखिए, 6 पे क्या लिख रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट फाइंड प्लेस इन एन ऑफिशियल लेटर। 4 शब्द लिख रखे हैं, इन शब्दों से आप परिचित हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, पर मेरा मन कह रहा है आप नहीं है, इसलिए मैं लिख देती हूं। 2 से होंगे और 2 से नहीं होंगे, सही कह रही हूं ना? आपकी भावनाएं समझ जाते हैं हम। इन 2 से आप परिचित हैं और इन 2 से आप परिचित नहीं है। क्या कोई ऐसा है जो इन 2 से परिचित नहीं है? क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी। अच्छा,
तो फिर मुझे लग रहा है आप लोगों का बेसिक फाउंडेशन कोर्स करवाना पड़ेगा, प्रशांत सर से कह के अलग से क्लास लगवानी पड़ेगी अगर इतने में भी समस्या आ रही है तो, है ना। मैसेज कन्वे कर दूंगी, प्रशांत सर को एक अलग क्लास ले ले आपके फाउंडेशन वाली। चलो, क्लैरिटी किससे बना है भाई? अब तो समझ गए, लेटर की भाषा कैसी होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए। फालतू की इधर उधर की बातें नहीं करनी है, सिर्फ क्लियर भाषा लिखनी है। सिंप्लिसिटी मतलब साधारण शब्दों में सिंपल से बना है। सिंप्लिसिटी क्या है? नाउन है। और सिंपल क्या है? एडजेक्टिव। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम सिंपल हो, ठीक है। और अब तुम बोलोगे कि तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम क्लियर हो। कई बार क्या होता है कि तुमसे काम नहीं बनता है, तो हम ये का इस्तेमाल करते हैं। ये भी सर ने बताया होगा ना, ये गुड है, ये बैड है, ये क्लियर है, ठीक है। तो तुम के साथ ये का इस्तेमाल भी कर सकते हो एडजेक्टिव के पहचान में। तुम्हारी क्लैरिटी, तुम्हारी सिंप्लिसिटी, ये दो शब्दों से आप परिचित हो गए। क्वेश्चन क्या था पहले उसको भी ध्यान में रखते हैं कि ऑफिशियल लेटर में किसकी प्लेस नहीं होनी चाहिए, यही बात है। तो ऑफिशियल लेटर में भाई बिल्कुल होनी चाहिए क्लैरिटी, होनी चाहिए, फर्जी बातें नहीं करनी है। सिंप्लिसिटी भी होनी चाहिए साधारण शब्दों में। अच्छा, ब्रेविटी क्या होता है? ये बना है ब्रीफ से। ब्रीफ का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त। संक्षिप्त, हाँ बिल्कुल संक्षिप्त। दो शब्द हैं, कॉन्ट्रैक्शन नहीं, ब्रीफ। मतलब ब्रीफ का मतलब ऐसे नहीं है कि आप शब्दों को छोटा कर रहे हो, लेकिन सेंटेंसेस को छोटा कर सकते हो। ऐसे लिखो, मैं शिवानी सिंह कक्षा 12 की छात्रा हूं, यहाँ फलाना ढमकाना, फिर दो चार मैं करके 50 लाइनें बढ़ा दी मैंने। जैसे बचपन में लिखते थे, गाय पे निबंध आता था, गाय पे प्रकाश डालिए, गाय हमारी माता है, तो नहीं लिखते थे, लेकिन गाय एक जानवर है, उसके 4 पैर होते हैं, उसके 2 कान होते हैं, 2 सींग होते हैं, ऐसे करके पूरा पेज भर देते थे फर्जी फर्जी बातों से, है ना। तो वो होता है कि उसको ब्रीफ में लिखना था। कैसे लिखते हैं ब्रीफ में? गाय जो कि एक जानवर है, 4 पैर रखती है या 4 पैर उसके होते हैं, तो ये होता है ब्रीफ की 4-5 लाइनों को एक ही लाइन में समाहित करना। उसको हम अलाउ करते हैं ऑफिशियल लेटर में, क्योंकि लेटर की कुछ सीमा है, एक पेज के बाहर आप लेटर को नहीं भेज सकते। ऐसे एक एक लाइनें लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्शन अलाउड नहीं है। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? कैन नॉट को कांट बनाना, लेकिन ब्रीफ अलाउड है, ब्रीफ कर सकते हो आप उसको, है ना। चौथा वर्ड है भाई वर्बोसिटी। क्या मतलब होता है वर्बोसिटी? आडंबर भरी बातें होती हैं। अब आडंबर क्या होता है? कुछ लोग होते हैं बिना मतलब फर्जी फर्जी इधर उधर की बातें करते हैं, कुछ कोई जहां जरूरत नहीं है वहां पे भी बोल रहे हैं और अनावश्यक रूप से बोल रहे हैं, ठीक है। आपके बैच में भी हैं ऐसे, सबके बैच में होते हैं ये। क्या इनको हम अलाउ करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। तो इनको हम अलाउ नहीं करेंगे, और पूछा भी यही था। आडंबर भरी बातों का क्या उपयोग है भाई ऑफिशियल लेटर में? चूंकि आप इस शब्द से परिचित नहीं थे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि क्लैरिटी बना है क्लियर से, तो ये हो सकता है। ब्रेविटी बना है ब्रीफ से, तो ये भी हो सकता है। सिंप्लिसिटी बना है सिंपल से, ये भी हो सकता है। लेकिन इसका मेरे कोई लेना देना ही नहीं है, अभी जान पहचान ही नहीं है शब्द से, तो नहीं आता तो कुछ तो करते हम, और वो क्या करते? यही करते, छोड़ के आते। सुनो, आपका जो एग्जाम है ना, इसमें अगर आप किसी क्वेश्चन के अंदर 50% श्योर है, 50-50 का गेम है, 50+ वाले सारे अटेम्प्ट करने हैं, 50-50 वाले भी 90% अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। और लेस देन 50% वालों को अटेम्प्ट करना है 30%। आप ये लिख कर ले लीजिए। कई बार एग्जाम में ऐसा होता है कि जिनमें 2 ऑप्शन में हम 50-50 कंफ्यूज हैं, हम एक को अटेम्प्ट नहीं करते हैं डरते डरते, घर आके देखते हैं कि जो हमने सोचा था ना वो हो गया, और बहुत रिग्रेट करते हैं। अब मैं आपको एक रियल बात बताती हूँ, जब हम ये 50-50 वाले अटेम्प्ट करते हैं ना, तो जब हम कट पिटा के मतलब नेगेटिव मार्किंग होती है ना, कट पिटा के भी हम पॉजिटिव रहते हैं हमेशा। और ये इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देती हूँ, वीआईपी में टेस्ट सीरीज लग रही है, आप हर टेस्ट के अंदर ये 50-50 वाले अटेम्प्ट करो, और जब आंसर किया जाए उसको मैच करके देख लेना, आप पॉजिटिव निकलोगे इन वाले क्वेश्चंस में, चाहे 2 नंबर ही एक्स्ट्रा हो। ये अभी तो वैसे भी यहाँ रैंक में फर्स्ट आके कौन सा वीआईपीएम पुरस्कार दे रहा है, और पीछे आके कौन सा पीट रहा है। यहाँ तो खेल ही सकते हो, यहाँ खेल के आपको पेपर अटेम्प्ट करना आ जाएगा,
सबसे आसान होता है ऑब्जेक्टिव पेपर अटेम्प्ट करना। क्यों? क्योंकि ऑप्शन आंसर आपके सामने बैठा है, बस चाहिए प्रेजेंस ऑफ माइंड। और इसीलिए कह रही हूं ये तो सारे करने हैं, ये 90% करने हैं और ये 30%। अभी हो सकता है कि आप -1 भी हो जाओ, लेकिन आप क्लोजर हो पॉजिटिव के। और जब आप यहाँ पे 20-50 क्वेश्चन पेपर दे चुके होंगे ना, तब तक तो आप ऑब्जेक्टिव में इतने ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे कि आपने देखा होगा कि बच्चों के 300 में से नंबर आ रहे हैं 225, तो सोचते हैं यार इनके इतने इतने नंबर कैसे आ जा रहे हैं, हम तो इतने का अटेम्प्ट ही नहीं करते। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिसे मान लीजिए 200 क्वेश्चन आए, अटेम्प्ट ही 80 करते हैं, तो तुम तो लिस्ट से पहले ही बाहर हो, तुमने जबरदस्ती पेपर दिया। कम से कम जब मुझे ये पता चल गया कि 80 में तो मैं फेल ही हूं, तो तुक्के ही मार लूं थोड़ा, क्या पता लग जाए। जब मुझे पता चल ही गया है कि 80 में तो मैं वैसे ही बाहर हूं, एक आइडिया तो होता ही है ना, रफ आइडिया, इतना अटेम्प्ट करने पे 80 में से वैसे भी आपके 20 तो गलत होते ही हैं, लिस्ट से तो पहले ही बाहर हो। जब ये सिचुएशन है तब तो आप अटेम्प्ट करो ही करो, है ना। अपने अटेम्प्ट को बढ़ाओ, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है। बच्चों के अब थोड़ी देर में 400 में से नंबर आएंगे 350, और आ ही रहे हैं। आप सभी रीट परीक्षा से अवगत होंगे, नंबर आए थे 140+। लग रहा है एकदम कलेक्टर ही बना दो उन बेचारों को, 150 में से 140 लाए, है ना। एक तो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी उनके, दे दनादन अटेम्प्ट किए उन लोगों ने, लेकिन नेगेटिव नहीं भी थी पर फिर भी अटेम्प्ट तो किए, तभी तो 140 आए। आप अपने अटेम्प्ट को थोड़ा सा बढ़ाओ, और यही बढ़ा के देख लो यहाँ के टेस्ट में, आपको आपके लक्षण पता चल जाएंगे कि क्या हम इस लायक हैं कि अटेम्प्ट करने से पॉजिटिव में जा रहे हैं। जिसको लगे कि मेरा तो नहीं बैठ रहा मामला, वो तो मत करो अटेम्प्ट। लेकिन ये स्थिति हो कि 80 अटेम्प्ट कर रहे हो तो लिस्ट से बाहर हुई, तो तुक्के मार लेना, है ना। और किसी को नहीं तुक्के मारने आते तो यूट्यूब पे ये भी आजकल सुविधा है, तुक्के कैसे मारे, है ना। कई बार स्क्रॉल करते हैं, नीचे 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 जाते हैं, एक वीडियो दिखती है तुक्के कैसे मारे। इतने महान लोग हैं अब दुनिया में, तुक्के कैसे मारे ये भी बता रहे हैं। तो कम से कम हम ढंग की बात बता रहे हैं कि अटेम्प्ट बढ़ा लो थोड़े, और यही बढ़ा के देख लो तो फायदे में रहोगे। सेम जीके के अंदर भी है, ऑप्शन से आप ऑप्शन ABCD को देखते हुए अपने अटेम्प्ट बढ़ा सकते हो। आज अभी टेस्ट दोगे ना, इंप्लीमेंट करके देखो इसको, मेरे कहने से करके देखो, अगले संडे को अपन फिर मिलेंगे, है ना। तब फिर आप देखना कि कितना क्या रहा। हो सकता है नेगेटिव में जाओ बट ज्यादा नहीं जाओगे, और ये नेगेटिव धीरे 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 आपका पॉजिटिव में आएगा।